जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, जहाँ भी होंगे आप लोग क्लास 10 की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर ही रहे होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 8.8 त्रिकोणमिति का परिचय। और इस परिचय को दोस्तों मैं इतने अच्छे ढंग से बताऊंगा अभी कि आप अगर इस इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लेते हैं, साथ ही मैं आज प्रश्नावली 8.1 के सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगा। तो सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा बस दोस्तों थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों जब तक आप किसी चीज़ का बेसिक नहीं जानेंगे ना, तो आप कुछ पल के लिए उस चीज़ में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए आप उस चीज़ में अच्छे नहीं हो सकते हैं। आप प्रश्नावली 8.1 के सारे सवाल को सॉल्व कर लोगे, लेकिन फिर मैं बोलूँगा 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद कि भाई ये क्वेश्चन नंबर कैसे सॉल्व होगा, तो आप नहीं बना पाओगे, पक्का नहीं बना पाओगे। लेकिन बात वही है कि अगर आप कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो चाहे क्वेश्चन कैसा भी क्यों ना हो, आप क्वेश्चन बना लोगे। तो कंसेप्ट आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। और कंसेप्ट क्लियर कैसे होगा मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अगर अभी बताऊँगा जस्ट, उसके बाद अभी इसी वीडियो में मैं पूरे 8.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी करूँगा। तो चलिए आज त्रिकोणमिति का परिचय अच्छे ढंग से और अच्छे अंदाज में क्लियर करते हैं। और परिचय इतना बढ़िया से पढ़ेंगे, बस आप देखते चलिए। देखिए, आज ये जो हम लिख रखे हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री जो है ये लिया कहाँ गया है? ये आपका ग्रीक शब्द से लिया गया है, ठीक है। ग्रीक शब्द से लिया गया है। ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है ट्रिगोनमेट्री। ट्री का मतलब होता है दोस्तों 3, और गोन का मतलब होता है भुजा, और मेट्री का मतलब होता है माप। मतलब 3 भुजा का माप करना ही क्या कहलाता है? हमारा त्रिकोणमिति कहलाता है या फिर ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा और बेसिक देना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ को लिख के रखा हूँ आपको समझाने के लिए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। सारे क्वेश्चन को ही सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन में ही फंसे रहोगे, तो भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी ले लिया करो ना, क्या। चलिए और समझते हैं इसमें कि त्रिकोणमिति का जो प्रयोग होता है कहाँ कहाँ पे होता है। देखिए, त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इसका प्रयोग पृथ्वी से, यानी जहाँ हम लोग रह रहे हैं, पृथ्वी से तारों, यहाँ पे गलती लिखा गया, ये तारों और ग्रहों के बीच की दूरियाँ ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मतलब धरती से जितने सारे जो तारे हैं और ग्रहों हैं, हमारे वैज्ञानिक लोग जो करते हैं उसमें त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। इस बात को आप समझ गए। चलिए इसके बाद मैं समझता हूँ दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात। मैं आपको लिख के अब बताते चलूँगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? क्या क्या था दोस्तों? यहाँ से त्रिकोणमिति था, ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ था, ट्रिगोनमेट्री 3 भुजा माप, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे हम। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। त्रिकोणमितीय क्या करना है आपको? अनुपात सीखना है। और ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है दोस्तों, वह टोटली होता है आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ठीक है। और ये कौन कौन होता है चलिए उसे भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है आपका साइन, ठीक है। दूसरा होता है आपका को साइन, ठीक है। लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? कोस पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं ना आप लोग, हम भी यही पढ़ते हैं। लेकिन इसका जो पूरा होता है ना, वो क्या होता है? कोसाइन होता है। तीसरा होता है आपका टेन, लेकिन टेन नहीं, ये क्या होता है पूरा? ये आपका होता है टेंजेंट। लेकिन क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग? इसको पढ़ते हैं हम लोग टेन, है ना। और चौथा आपको, आप लोग क्या पढ़ते हैं? चौथा यहाँ से लिख देता हूँ मैं। चौथा आप लोग पढ़ते हैं साइन। कोस 10 हो गया, उसके बाद क्या? कोसेक। और कोसेक को देखिए क्या लिखते हैं इसको? कोसेकेंट। पांचवा को, इसको आप लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आप कोसेक, ठीक है। लेकिन यहाँ देखते जाइए आप फुल फॉर्म इसको बोलते क्या है।
और 5वां को सेक बोलते हैं हम लोग। देखिए क्या पढ़ाता है ये, सेकेंड। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे होता है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं इसे, सेक पढ़ते हैं। और सेक के बाद क्या होता है, कोट। हम लोग क्या बोलेंगे इसे, कोटेंजेंट। ठीक है, लेकिन क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग, कोट पढ़ते हैं। ये दोस्तों हम लोग का शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है, साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट, यही ना, कोसेक सेक कोट। ठीक है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ये हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन इसका जो इधर जो फुल फॉर्म होता है, जो इधर पूरा जो लिखाता है इधर, वो क्या क्या लिखाता है, एक बार इसे भी आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। चलिए दोस्तों, आप लोग क्या पढ़े होंगे, एक ट्रेंगल पता है आप लोगों को, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। यहाँ देखिए, यहाँ से ये जो ट्रेंगल बना है, ध्यान से समझते चलिएगा, मैं हर एक चीज़ों को बताऊँगा, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। ये जो ट्रेंगल बना है, अगर इस ट्रेंगल को नाम देना चाहूँगा यहाँ से ए बी सी, तो ये इस ट्रेंगल में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे बी जो है, यह क्या है, एक 90 डिग्री है। ठीक है, यह क्या है, एक 90 डिग्री का कोण एंगल बनाते हैं यहाँ से। हाँ, अब इसको जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, इसको बोलते हैं हम लोग लंब, और इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग आधार। ये हिंदी वाले बच्चे जो पढ़ते हैं, ये उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। इसको आप बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, और भाई ये जो होता है आपका, ये आपका क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है ना, यही ना। लेकिन इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो होते हैं, जो पढ़ते हैं, मैं उसके लिए बता देना चाहता हूँ, इससे जो कहते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको पी से दिखाते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब पी से दिखाते हैं इसको। आधार को बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं बेस, इसको पी और इसको बेस बोलते हैं, और इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, कर्ण कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। एक ट्रेंगल था, ट्रेंगल में क्या था भाई, यहाँ पे जो बी एंगल है वो कितना बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक, और यहाँ पर ये भी जो होगा, ए बी, यह क्या कहलाएगा, ए बी कहलाएगा आपका लंब, मतलब पी। ठीक है, और यहाँ पे बी सी, आपका बी सी क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा आधार, और क्या बेस को बेस बोलते हैं। और यहाँ से ए सी जो होगा भाई, आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कर्ण कहलाएगा। कर्ण को क्या बोले हम यहाँ से, एच, पी बी एच, और जैसे लंब आधार कर्ण। यहाँ तक क्लियर। ट्रेंगल हम पहचानना सीख गए अभी। अब एक बहुत ही फेमस फार्मूला है, शायद आप भी पढ़े होंगे उस फार्मूले को। ठीक है, और ये फार्मूला आपको हर एक ट्रिक, हर एक टीचर बताए होंगे, और कहीं भी आप देखते होंगे तो ये फार्मूला आपको ज़रूर कहीं ना कहीं नज़र आया होगा। मैं उस फार्मूले को भी बताऊंगा। और यह जो ट्रिक है दोस्तों, ये ट्रिक जो है आपको बहुत सारे टीचर से, आप पढ़ते भी होंगे, ट्यूशन स्कूल पढ़ते होंगे, वहाँ पर भी आपको ये ट्रिक मिला होगा। ठीक है, मैं उस ट्रिक को भी बताऊंगा, और मैं अपने से एक ट्रिक और बताऊंगा, जो दोनों ट्रिक काम करता है। इंग्लिश मीडियम के लिए भी ट्रिक है, हिंदी मीडियम के लिए भी ट्रिक है। ठीक है, और सबसे पहले हम चलते हैं हिंदी मीडियम के लिए बच्चों के लिए। ठीक, हिंदी मीडियम बच्चों की क्या, यहाँ से परपेंडिकुलर पूछेंगे तो उसे पता नहीं चलेगा। बेस बोलेंगे तो बेस कम बेसी तो पता चल जाएगा कि बेस मतलब आधार होता है। हाइपोटेनियस बोलेंगे तो भाई उसको पता नहीं चलेगा कि हाइपोटेनियस बोलते हैं किसे हम। ठीक है, लेकिन हाँ, उसको हम कर्ण बोलेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई ये कर्ण है, इसको बोलते हैं, ए सी को कर्ण बोलते हैं, ए बी को लंब बोलते हैं, और बी सी को क्या, आधार बोलते हैं। तो भाई पहले हिंदी मीडियम के लिए बच्चों के लिए क्या है फार्मूला, मैं वो बताना चाहता हूँ। उसके लिए फार्मूला है दोस्तों, लाल कक्का, L A L, और बट्टे में K A, लाल कक्का। क्लियर। अब लाल कक्का मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, इसका अब इसी तरह पढ़िएगा, लाल कक्का, लाल कक्का, काला कक्का नहीं है। कौन कक्का है, लाल कक्का। अब लाल कक्का का मतलब क्या है, यहाँ से देखिए, सबसे पहले ये जो आएगा आपका ना, ये क्या कहलाएगा, आपका साइन कहलाएगा। शुरू वाला जो होगा उस साइन का फॉर्मूला होगा, बीच वाला कोस का, फिर टेन का। तीन को लिख लेते हैं पहले। देखिए साइन थीटा का अगर हम फॉर्मूला निकालना चाहते हैं यहाँ से साइन थीटा का, तो सबसे पहले ये हो जाएगा L बट्टा में K। ठीक है, ये साइन थीटा का हो गया। अभी बताऊंगा L के क्या होता है। और कोस, साइन के बाद क्या होता है, कोस होता है। यहाँ पे लिखेंगे कोस थीटा बराबर क्या होता है, क्या हो जाएगा यहाँ से A बट्टा K हो जाएगा। और फिर साइन कोस, उसके बाद क्या, टेन, टेन का क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा L बट्टा E। ठीक, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि L से होता है क्या,
लंब, ठीक। और ए से होता है क्या, आधार, और के से इधर ही बच जाएगा, इससे क्या होता है, इससे होता है कर्ण, ठीक। तो यहाँ देखिए एल से हो गया लंब, यानी लंब बट्टा में के से क्या हो गया, कर्ण हो गया। यानी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। लाल कक्का याद रखिएगा, तो साइन ये हो गया, कोस ये हो गया, टेन ये हो गया। साइन कोस टेन तीन को याद कीजिए, बाकी तीन को अपने आप याद हो जाएगा। साइन कोस टेन हम कितना बताए थे, 6 होता है ना, देखिए यहाँ पे 6 लिखे थे, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट बताए थे ना। तो हमको सबसे पहले 3 को याद कीजिए, साइन कोस टेन का, उसके बाद कोसेक सेक कोट अपने याद हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये एल से लंब हो गया और बट्टा में के से क्या हो गया, कर्ण हो गया ना। और फिर कोस का क्या हो जाएगा, कोस का देखिए ए से क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आधार, बट्टा में के से क्या हो गया, कर्ण हो गया ना। और फिर टेन का, टेन में क्या हो गया, इधर एल से क्या हो गया, देखिए यहाँ से एल से हो गया लंब, और बट्टा में के है, नहीं सॉरी क्या है, ये है ना, तो लंब बट्टा आधार हो जाएगा किसका, ये हो जाएगा आपका साइन कोस टेन का, लंब बट्टा आधार। समझ में आया ये साइन कोस टेन का फॉर्मूला कैसे निकला, ये समझ में आया, कैसे आया। लाल कक्का मतलब एल बट्टा के जो होगा वो साइन का होगा, ए बट्टा के जो होगा वो कोस का होगा, और एल बट्टा ये जो होगा वो किसका होगा, टेन का होगा। अब यहाँ से एल क्या होता है भाई, एल से होता है लंब, के से हो गया कर्ण, ए से हो गया आधार, के से हो गया कर्ण, एल से हो गया लंब, और ए से हो गया आधार। अब दिक्कत होगा, नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब अगर 3 का पता चल गया हमें, तो 3 का हम अपने निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे, देखिए हमको पता है और आपको भी पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा जो होता है भाई वह क्या होता है, कोसेक होता है, ठीक है। यहाँ देखिए इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह लिखा, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट होता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे नंबरिंग नीचे नहीं किया, क्यों नहीं किया, ताकि आपको समझा पाऊँ मैं कि साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, कोस का उल्टा सेक हो जाएगा, और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। तो इसलिए हमने वहाँ पर उस तरह लिखा। तो कोसेक थीटा हो जाएगा किसका उल्टा, साइन का थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, और कोस का क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो यहाँ लिखेंगे सेक थीटा, और फिर टेन का क्या हो जाएगा, कोट थीटा, ठीक। अब हमको ये बताइए कि अगर इसका यहाँ पे ये होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है ना। तो अगर इसका मान हम उल्टा कर देंगे तो कोसेक थीटा का मान निकल जाएगा। साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, इसका मान उल्टा कर दो, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो कर्ण को ऊपर कहाँ कर देंगे हम, कर्ण कर देंगे ऊपर, और बट्टा में लंब कर देंगे नीचे। तो क्या हो गया, कर्ण बट्टा लंब हो गया। उसके बाद सेम उसी तरह कोस का क्या होता है, देखिए यहाँ से कोस का होता है सेक, यही होता है ना सेक। तो कोस का होता है आधार बट्टा कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण को कर दो ऊपर, तो कर्ण ऊपर हो जाएगा और आधार आ जाएगा नीचे, ये हो गया, ठीक है। अब टेन का क्या हो जाएगा, टेन का होता है लंब बट्टा आधार, तो टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है। तो इसका मान हम उल्टा कर देंगे तो टेन थीटा कोट थीटा आ जाएगा। तो लंब बट्टा आधार होता है टेन का, तो आधार कर देंगे ऊपर और बट्टा में लंब कर देंगे नीचे, ठीक है। आधार बट्टा लंब हो गया, समझ में आ गया, सबका मान निकल गया। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, अगर 3 का निकाल लेते हैं तो 3 अपने आप निकल जाएगा। कैसे, उसका मान सिर्फ रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना, तो अपने आप तीनों का मान निकला जाएगा। समझ गए ये वाला। चलिए अब इसी बेसिस पे हम थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वालों को बता देना चाहता हूँ। देखिए मैं फिगर बनाता हूँ ये वाला, ठीक है। देखिए क्योंकि दोनों मेरे लिए हैं भाई, तो दोनों के लिए बताना पड़ेगा ना, तो नॉलेज दोनों के लिए देना पड़ेगा। देखिए कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट एंगल बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा था अभी, 90 डिग्री। हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे देख लीजिए, इंग्लिश पढ़ लेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा आपका, ठीक है, सीख जाओगे भाई। तो चलिए ये कितना बना रहा था एंगल, 90 डिग्री का। नाम दे देते हैं यहाँ से ए बी सी, यही था ना। चलिए तो हम क्या बोले थे इसको, ए बी। यहाँ पर जो ए बी होगा वो क्या होगा, इसको किस नाम से दिखाते हैं, पी से, यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसको बेस बोलते हैं, बेस मतलब आधार, तो इसको बी से दिखाते हैं, इसको पी से, और इसको एच से। तो यहाँ ए बी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा आपका यहाँ से पी, ठीक है। और फिर यहाँ से आपका ये जो क्या बी सी क्या हो जाएगा यहाँ से,
बी सी आपका हो जाएगा यहाँ से बी, पूरा का बी, ठीक। और फिर यहाँ से आपका ए सी हो जाएगा यहाँ से क्या आपका एच, ए बी हो गया पी, बी सी हो गया आपका बी, और ए सी पूरा हो गया आपका एच हो गया। पी से हो गया परपेंडिकुलर, बी से हो गया बेस, और एच से हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है। लिख देता हूँ परपेंडिकुलर, ठीक। बी से क्या हो गया आपका बेस हो गया, एच से हो गया हाइपोटेनियस। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब इसका जो फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, इसका ये जो फार्मूला ना ये बहुत फेमस है। इसको बोलते हैं पी से हो गया पंडित, बी से हो गया बद्री, और फिर पी से हो गया प्रसाद। पंडित, बद्री, प्रसाद, और फिर बट्टा में एच हरि, इसको बोलते हैं हरि, फिर हरि बोल। पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि हरि बोल। पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि हरि बोल, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर कैसे, जैसे भी कैसे बताए थे यहाँ पे, देखिए ये हो गया था साइन का, ये कोस का, और ये टेन का। सेम उसी चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका साइन का, ये कोस का, ये टेन का। अगर 3 को निकाल लेते हैं, फिर इसका मान उल्टा कर देंगे तो क्या, फिर 3 को निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। साइन कोस टेन हो गया। फिर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, सेक थीटा, और यहाँ से कोट थीटा। क्लियर? अब देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से पहले इसको लेंगे, यानी पी बट्टा एच हो जाएगा। पी से हो गया परपेंडिकुलर, और बट्टा में एच से हो गया हाइपोटेनियस। कोस का क्या हो जाएगा बी बट्टा एच, तो ये हो गया आपका बी बट्टा एच हो जाएगा ये वाला। फिर टेन का क्या हो जाएगा, यहाँ से पी बट्टा बी हो जाएगा। क्लियर? 3 को निकल गया ना, तो 3 को आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, इसका हम जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कोस का उल्टा सेक होता है। टेन का उल्टा कोट होता है। तो जब उल्टा होता है तो इसका मान अगर हम उल्टा कर देते हैं तो इसके बराबर में आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे कोसेक का क्या हो जाएगा, एच नीचे था बर, तो एच चल जाएगा ऊपर, और पी आ जाएगा नीचे। सेक का क्या हो जाएगा, एच चल जाएगा ऊपर, और बी आ जाएगा नीचे। यहाँ पे बी चल जाएगा ऊपर, और पी आ जाएगा नीचे। क्लियर? समझ गए भाई इंग्लिश वाले, और हिंदी वाले भाई समझ गए ना? समझ गए। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, कर्ण। इसको हिंदी में कर्ण, इसको आधार, और इसको लंब बोलते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया सब, ठीक है। ये याद रखिएगा ना, पंडित, बद्री, प्रसाद। मैं लिख देता हूँ हिंदी में, उससे आप रट लीजिएगा थोड़ा सा, और उसी हिसाब से यहाँ पे लिख दीजिएगा पंडित, बद्री, प्रसाद, ठीक है। फिर यहाँ पे हरि हरि बोल, ठीक है। पंडित, बद्री, प्रसाद, बट्टे में रखिएगा इसको हरि हरि बोल। अब पंडित से हो गया पी, बद्री से हो गया बी, और प्रसाद से हो गया पी, और फिर हरि से एच से आ गया शुरू वाले लेटर से, ठीक है, एच हो गया। फिर हरि एच, और बी से बोल आ गया। क्लियर यहाँ तक? अब भाई अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। इतना था ये बेसिक मेरा जो हमने आपको बता दिया, ठीक। एक चीज़ इसमें और निकालना पड़ता है। देखिए अगर आपको कर्ण निकालना बोलेगा, कर्ण, कर्ण को क्या बोलते हैं भाई, यहाँ से बताइए हमें। कर्ण को बोलते हैं हम एच, हाइपोटेनियस। अगर ये निकालने बोलेगा आपको तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक। कर्ण अगर निकालने बोलेगा, आपको हाइपोटेनियस का निकालने बोलेगा तो ये फॉर्मूला होता है। आपका 2 का मान दिया रहेगा, और तीसरा निकालने बोलेगा तो ये आप निकाल दीजिएगा कि एच बराबर जो होता है फॉर्मूला, अंडर रूट में पी का स्क्वायर रखिएगा, मतलब जो यहाँ पे मान रहेगा। अगर 6 रहेगा तो 6 का स्क्वायर करेंगे, और बी में अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, और दोनों को किस में रखेंगे, रूट में रखेंगे। अभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ये कर्ण हो गया। फिर अगर लंब निकालने बोल देगा आपको, लंब किसको बोलेंगे, यहाँ से इसको परपेंडिकुलर को, तो यहाँ पे पी रखिए। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर में से अगर बी स्क्वायर को क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक। और फिर आधार अगर निकालने बोलेगा, आधार किसको बोलते हैं भाई, आधार बोलते हैं इसको, देखिए, ठीक है। तो इसको निकालने बोलेगा, आधार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बेस, यानी बी से दिखा सकते हैं इसको। तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक क्लियर? क्लियर। एक ही फार्मूला से भाई तीनों फार्मूला बन जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा, तीनों फार्मूला निकल जाएगा एक ही फार्मूला से। इतना था दोस्तों इसका बेसिक।
अगर बेसिक समझ में आ गया होगा तो अब हम चलते हैं क्या, क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन की ओर चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, अगर कोई ट्रायंगल दिया है और यही दोस्तों आपका मेन है, ठीक है, इस चीज़ को समझ लेते हैं तो सारे क्वेश्चन बना लेंगे आप, ठीक है। एक ट्रायंगल है, नाम देता हूँ सबसे पहले ABC। यहाँ पे कितना बनाता है ये, हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। चलिए अब यहाँ पे मैं मान देता हूँ सबके, यानी AB जो होगा कितना होगा, मान के चलते हैं 5 है, BC अगर मान के चलते हैं 4 है, और इसको मान के चलते हैं 8 है, ठीक है। तो अगर आपको पूछ दूँ मैं कि भाई यहाँ पे हमको बता दीजिए साइन A का क्या होगा, साइन A का क्या होगा, इसको हम किससे लिख सकते हैं, इसको आपको तीनों का मान दिया, ट्रायंगल लिख दिया था, ट्रायंगल में तीनों का मान दे रखा है आपको लंब भी दिया गया, परपेंडिकुलर भी दिया गया, बेस भी दिया गया मतलब आधार भी दिया गया, और हाइपोटेनियस भी दिया गया मतलब कर्ण भी दिया गया। तो आपको निकालने बोला साइन ये, कैसे निकालोगे? तो आपको कुछ नहीं करना, साइन ये है ना, आपको देखना है कि कौन सा एंगल के बारे में बात किया जा रहा है, कौन सा एंगल के बारे में बात हो रहा है, ए एंगल के बारे में। तो भाई ए एंगल कहाँ है, ए एंगल है यहाँ पे, है ना, ये एंगल कहाँ है भाई, ये एंगल है यहाँ पे, बस इतना याद रखना है आपको। और एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा कि एंगल के सामने वाला, देखिए यहाँ पे लिख नहीं पाया मैं, इसको कहाँ लिख दूँ मैं, यहाँ पे एक छोटा सा मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये एंगल का साइन होता है, एंगल के सामने वाला ठीक है क्या कहलाता है, लंब कहलाता है, लंब होता है हमेशा दोस्तों। क्या मानेंगे उसे, एंगल के सामने वाला लंब होता है, और 90 डिग्री जो यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है उसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनियस कहलाएगा, ऐसे हाइपोटेनियस। एंगल 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, और एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होगा, लंब होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ से ये साइन ये बोला था, साइन ये बोला था, यही बोला है ना, तो इसके सामने वाला जो साइड होगा, सामने वाला क्या, साइड, भाई यहाँ पे साइड लिखना भूल गया मैं, मतलब भुजा, एंगल के सामने वाला साइड जो होगा वो हमेशा क्या होगा, लंब होता है। तो एंगल यहाँ पे बन रहा था ये, है ना, तो इसके सामने वाला भुजा कौन होगा, यानी उसके सामने वाला साइड क्या होगा, ये वाला होगा। तो ये अभी क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ठीक है। तो इसका P एंगल ये के लिए जो P होगा वह कौन सा हो जाएगा, आपका BC हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही लॉजिक वाला चीज़ है ये, इसको समझ लेते हैं ना तो क्वेश्चन सारे बना लोगे आप। हम क्या बोल रहा हूँ कि एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वह हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हमने यहाँ पे बोला साइन ए के लिए, तो साइन ये यहाँ पर है, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे बनेगा, अगर ये यहाँ पे, तो एंगल ही ना बनेगा। तो एंगल के सामने वाला कहाँ बन रहा है भाई, सामने वाला साइड कौन सा है, ये वाला है, BC है। तो BC क्या हो जाएगा, हमेशा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये BC हो गया, और बट्टे में जो दिया गया, अब ये हो जाएगा इसका क्या, बेस। ये चेंज कभी नहीं होगा, ये हमेशा हाइपोटेनियस है और हाइपोटेनियस ही रहेगा। ये वाला जो कर्ण होता है ना, ये कभी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा कौन, आपका लंब चेंज होगा, और चेंज होगा कौन, आपका बेस चेंज होगा। ये कभी कभी लंब हो जाएगा, ये कभी कभी आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। अभी बताता हूँ ये कब होगा आधार आपका। तो यहाँ से BC कितना, यहाँ पे एंगल ये के सामने वाला साइड बन रहा था कौन, BC बन रहा था। तो एंगल के सामने वाला हमने लिख दिया यहाँ पे कि हमेशा क्या होता है, लंब होता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है। लंब मतलब क्या, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया BC, तो बेस कौन हो जाएगा, बड़े बेस हो जाएगा यहाँ से AB होगा। अब यहाँ से मान पुट कर दीजिए, BC कितना था, हमको निकालने को बोला था, साइन ये निकालने बोला था, तो साइन ये कितना है, साइन ये का जो BC का मान है कितना है, 4 है, बट्टा AB का मान कितना है, 5 है। ये आपका आंसर हो गया, समझ रही ना। अब हम अगर हम पूछ दें कि साइन C के लिए, यहाँ बताता हूँ मैं, साइन C के लिए, अब साइन C कहाँ भाई, C कहाँ है, C यहाँ पर है, यहीं पे है ना। तो यहाँ पे देखिए C है यहाँ पे, अब इसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। एंगल यहाँ पे बना रहा है ना, तो साइन यहाँ पे बनेगा ये, तो क्या हो गया है C। अच्छा यहाँ पे हमको ये बताइए कि साइन A का फार्मूला क्या होता है। यहाँ पे हम 4/5 तो लिख दिए, लेकिन साइन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए P/H होता है। आपको यहाँ पर भी ध्यान देना है, P/H होता है साइन का, तो साइन का यहाँ पर भी ध्यान देना है। तो BC/AB डायरेक्ट हम इसका मान पुट नहीं कर देंगे, अब साइन में भी चलेंगे कि साइन का आखिर फार्मूला क्या होता है। साइन का होता है फार्मूला P/H। तो P तो मेरा यहाँ से पता चल गया था कितना, साइन ये यहाँ पे बना था ना, इसके सामने वाला ये P पता चल गया था कितना, 4। उसके बाद क्या चाहिए था हमको, H कितना यहाँ पे
8 है, तो यहाँ पे 5 नहीं, कितना होगा, 8 होगा। समझ रहे ना। अब देखिए साइन सी का पूछ रहा हूँ मैं, तो साइन सी कहाँ भाई, साइन सी यहाँ पर है ना। तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, यही होगा। लेकिन साइन सी का हमको बताइए, अब साइन सी का ये फार्मूला हो गया यहाँ से, लेकिन हमको साइन का निकालना फिर। तो साइन का फार्मूला क्या होता है यहाँ से, देखिए क्या होता है, P/H होता है, P/H हमने निकाला था यहाँ से, पंडित बद्री प्रसाद से हरी बोल से यहाँ से P/H हमने साइन थीटा का मान निकाला था। तो P कितना हो जाएगा यहाँ से साइन सी के लिए, देखिए इसके सामने वाला साइड कौन सी होगा, ये हो जाएगा, ये भी, और ये भी कितना है, 5 है। तो ये परपेंडिकुलर निकल गया यहाँ से। और फिर H रखना हमको, H कहाँ से, ये वाला निकलेगा भाई, H तो ही रहेगा ना, ये तो कभी चेंज नहीं होगा। तो कितना H 8 है, ये 5/8 होगा साइन सी का मान। ठीक, आपको और अच्छा ढंग से समझ में आएगा। चलिए मैं क्वेश्चन को बनाता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन हमने लिख के रखा यहाँ पे, ये प्रश्नावली 8.1 का, ठीक है, 8.1 का ये पहला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 1। ठीक, यहाँ पे आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ABC क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। ABC में जिसका कोण क्या है, 20 समकोण है, मतलब एक ट्रायंगल है, उसमें जो B दिया है वह क्या है, समकोण है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए यहाँ से ट्रायंगल बन गया, और ये ट्रायंगल जो बना भाई, कौन सा ट्रायंगल बना, ये बना राइट एंगल का ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे कितना बनता है, ये हमेशा बनता है भाई, ये 90 डिग्री का। नाम दे दीजिए यहाँ से, देखिए। अच्छा यहाँ से, अब यहाँ से इसके हिसाब से चलना है। बी क्या है मेरा, यहाँ पे समकोण दे रखा है बी, तो समकोण कहाँ बन रहा है, समकोण मतलब राइट एंगल, कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो ये मेरा बी समकोण हो गया। ठीक, तो ये यहाँ पे रख देते हैं, और सी यहाँ पे रख देते हैं। क्लियर यहाँ तक, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, 8.1 का, प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ से मान पुट कीजिए। देखिए ए बी कितना है, यहाँ से ए बी ये वाला है, कितना है, 24 सेंटीमीटर है। और फिर बी सी कहाँ है, बी सी ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमको क्या करने बोल रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करने की बोला है। देखिए यहाँ पे हाइपोटेन्यूस दे भी नहीं किया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, हाइपोटेन्यूस ही निकालेंगे। हाइपोटेन्यूस निकालेंगे तभी हम साइन के मान को निकाल सकते हैं। अगर एक ट्रायंगल दिया है, उसमें अगर 2 चीज़ का मान दिया है, तो तीसरा चीज़ आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। यहाँ से हमको बेस पता चल गया कितना है, 24 है। इसका हाइट भी मतलब परपेंडिकुलर पता चल गया कितना, 7 है। लेकिन इसका कर्ण हाइपोटेन्यूस कहाँ पता चला हमको, कुछ दिया यहाँ इसके बारे में नहीं दिया गया। ठीक है, तो आप बनाओगे कैसे, देखिए सबसे पहले लिखिएगा आप हल। ठीक, माना कि ABC एक क्या यहाँ से समकोण है। लिख के बनाइए क्वेश्चन को, तो आपको अधिक मार्क्स मिलेंगे। इतना मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, समकोण क्या, त्रिभुज है, तो त्रिभुज के लिख दो भाई, समकोण त्रिभुज है। यहाँ तक क्लियर। अब चलिए, अब आपको करना क्या, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है यहाँ पे। जब भी आपको समकोण ट्रायंगल मिल जाए, समकोण त्रिभुज मिल जाए, राइट एंगल मिल जाए, तो उसमें 2 का मान दिया गया है और तीसरा का मान नहीं दिया गया है, तो हमेशा आप पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आप सीधे यहाँ से, किसके माध्यम से भाई, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर, अभी हमने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, देखिए कहाँ लिखाए थे, देखिए यहाँ पे है, H बराबर, इसी को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस ना। देखिए यहाँ से हाइपोटेन्यूस इसी नहीं बोलते हैं। H स्क्वायर बराबर क्या होता है, P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर और अंडर रूट में रखते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को हमें यहाँ लिखना है। पाइथागोरस प्रमेय हमको निकालना किसका, H का। तो यहाँ से H हम नहीं दिया गया, तो पूरा हम साइड को ले लेते हैं, इसका नाम, इसको पूरा जो साइड बा है ना, इसको हम H मान लेते हैं। इसका जो पूरा साइड बा था, इसको हम बेस मान लेते हैं, और इसका जो पूरा साइड था उसको हम क्या, लंब मान लेते हैं। तो इसका साइड पूरा कितना है, AC है। ठीक है, तो AC बराबर क्या होता है, अंडर रूट AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, कितना ये BC का स्क्वायर। ठीक, अब मान पुट कीजिए यहाँ से। AC तो हमको पता नहीं है, तो AC हम रहने देते हैं, बराबर अंडर रूट
ए बी कितना है यहाँ से 24 है, 24 रखेंगे, लेकिन 24 का क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे। बी सी कितना है, बी सी 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब फिर ए सी बराबर निकालिए यहाँ से, 24 का स्क्वायर पता है आपको 576 होता है। मैं कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको भी शॉर्ट वीडियो में आपको स्क्वायर निकालने का ट्रिक बता दूंगा, शायद हमने बता के रख दी है, आप मेरा शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं कि शॉर्ट में किसी भी संख्या का स्क्वायर सेकेंड में कैसे निकालें, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने एक वीडियो इसके ऊपर बना रखी शॉर्ट वीडियो में, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। यहाँ तक क्लियर भाई। अब देखिए इसके आगे चलते हैं, तो 576 और 49 कितना हो जाएगा, 9 और 6 कितना हो गया 15, 7 और 4 कितना हो गया, ये आपका हो गया 11, ठीक है। 7 और 4 11 और एक हाथ वाला 12, 12 के 2 हाथ में बचा 1, 5 और 1 कितना हो गया 6, ये आपका हो गया 625, ठीक। अब हमको ये बताइए कि 625 जो होता है किसका स्क्वायर रूट होता है, मतलब किसका वर्गमूल होता है, तो भाई ये होता है आपका 25 का। तो ये कितना निकल गया आपका, साइड में जो एसी निकल गया कितना निकल गया, ये 25 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक। अब जो आपको पूछा है उसको बता दीजिए आप, तीनों साइड निकल गया ना। अभी हमने एग्जांपल में यहाँ पे अपने से हम लेके बता रहे थे यहाँ पे ये वाला, ये चीज़ को, वही चीज़ यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब सबका मान निकालना है हमको, ठीक। हमको तीनों साइड का मान निकल गया यहाँ से, 25 कर्ण हो गया हाइपोटेनियस, और ये क्या हो गया बेस आपका हो गया, और ये आपका लंब हो गया। अब जो निकालना है आपको निकाल दीजिए यहाँ से। क्या निकालने बोला, सबसे पहले आपको निकालने बोला है साइन ए। तो भाई अब चलते हैं कहाँ, साइन ए पर, ठीक। और हमको ये बताइए कि साइन का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं भाई, साइन का P/H होता है ना। साइन कोस टेन क्या होता है, P/H होता है। अब साइन ए बोला है तो साइन ए के पास चलेंगे। कहाँ है भाई साइन ए, यहाँ पे है। हमको एंगल देखना है, ये है यहाँ पे। अब हम क्या बताए थे कि एंगल के सामने वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, ठीक। तो साइन का पहले सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। साइन का जो होता है वह क्या होता है, देखिए P/H होता है, मतलब P से क्या हो गया, P से हो गया आपका लंब बट्टा में, H से क्या हो गया आपका हाइपोटेनियस हो गया, लंब बट्टा कर्ण हो गया, ठीक है। क्या हो गया यहाँ से P/H मतलब क्या, लंब बट्टा में कर्ण, यही है ना। साइन का जो फार्मूला होता है P/H होता है। यहाँ तक क्लियर। पहले सबसे पहले हम किसका फार्मूला लिखें, साइन का लिखें, क्योंकि हमको साइन का निकालने बोला था यहाँ पे, देखिए है ना। साइन का हमको निकालने बोला था, तो साइन का हमने फार्मूला सबसे पहले इसका यहाँ से लिखा, साइन कोस टेन का, कोसेक से कोट का। तो साइन का P/H मतलब P से हो गया लंब, H से हो गया क्या, कर्ण हो गया। अब मान पुट कर दीजिए, साइन ये था यहाँ पर, चलते हैं इसके सामने वाला सीधे साइड, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से आपका क्या, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, हमेशा लंब होता है। तो एंगल के सामने वाला ये क्या हो जाएगा आपको, लंब। तो लंब हमको चाहिए, हाँ भाई चाहिए, कितना है 7 बट्टा, उसके बाद नीचे कर्ण है, तो कर्ण हम कौन लेंगे, ये वाला नहीं ना, ये है कर्ण मेरा, हाइपोटेनियस ये निकला है कितना 25, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं कोस ए का निकालते हैं, तो कोस ए लिखते हैं, ठीक। अब कोस ए का सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं, देखो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये है। तो देखिए ये था साइन का, ये हो गया किसका, कोस का। तो क्या है कोस का, B/H। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले B/H। B का मतलब कुछ ही हो गया, बेस मतलब आधार, और H से मतलब क्या हो गया, देखिए H से हो गया हाइपोटेनियस मतलब कर्ण हो गया, ठीक है। मैं दोनों बता रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों को भाई। तो आधार कितना हो जाएगा, सबसे पहले किसके पास पहुँचेंगे, कोस का फार्मूला हमने लिख दिया यहाँ पे। अब किसके पास पहुँचेंगे, तो ए के पास पहुँचेंगे। ए कहाँ पर है, यहाँ पे है। तो ए के सामने वाला क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, लंब। तो ये इसके सामने वाला ये 7 क्या हो गया, लंब। हमको लंब कहीं चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए ना, हमको क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो जब ये लंब हो गया तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा। ये कभी चेंज नहीं होता, ये कर्ण जो होगा ना कभी चेंज नहीं होगा, चेंज होगा यही दोनों,
कभी ये लंब हो जाएगा, कभी ये आधार हो जाएगा, कभी ये आधार हो जाएगा, कभी ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल के हिसाब से चेंज होता है ये, लेकिन ये वाला कर्ण हमेशा कभी चेंज नहीं होगा। तो देखिए आधार क्या हो जाएगा इसका, एंगल ये था ना, तो एंगल के ये के सामने वाला ये हो गया मेरा लंब। तो लंब चाहिए हमको, यहाँ पे नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमको, आधार। तो आधार कितना यहाँ से 24, ये 24 ना बट्टा में। उसके बाद कर्ण चाहिए हमको, कर्ण कितना यहाँ से 25, तो 25 लिख देंगे आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा ना? हाँ भाई आ रहा होगा, ज़रूर समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं दूसरा नंबर में, क्या निकालने बोला आपको, साइन सी निकालने बोला है। तो चलिए लिख लेते हैं सबसे पहले साइन सी। जिसका देखिए इसका चेंज हो जाएगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ से पी बट्टा एच। तो लिख लेते हैं सबसे पहले पी बट्टा एच होता है, पी से क्या होता है लंब, बट्टा एच से क्या होता है कर्ण। ठीक है, अब मान पुट कीजिए, साइन का हमने फॉर्मूला पे लिख दिया। अब चलेंगे किसके पास, सी के पास चलेंगे। सी कहाँ है, देखिए यहाँ पे है। ठीक है, अब सी के सामने वाला सबसे पहले देखेंगे कि सी के सामने वाला जो साइड होगा वह क्या होगा, लंब होगा। हम बोले थे अभी ना कि एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है। तो इसके सामने वाला हो गया ये लंब, मतलब परपेंडिकुलर। कितना हो गया 24 हो गया, बट्टा में कर्ण चाहिए हमको। कर्ण कितना यहाँ से, ये वाला नहीं, ये वाला है, कितना है 25। ठीक है, यहाँ समझ गए, मान पुट कर दिए, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब एक और निकालते हैं हम, कोस सी का निकालते हैं। तो चलिए इसे भी लिख लेते हैं यहाँ पे कोस सी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे निकालते हैं कोस का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए ये साइन का और ये कोस का, टेन का अभी तक नहीं पूछा है, अगर टेन का पूछता तो आराम से निकाल सकते हैं, हमको कोस का निकालना। ठीक है, तो कोस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से बी बट्टा एच हो जाएगा। तो बी बट्टा में एच लिखेंगे। ठीक, अब बी से क्या, बी से हो गया आपका आधार, बी से बेस होता है ना, तो आधार। अब बट्टा में एच से क्या हो गया आपको हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण। ठीक, अब खोजिए, चलिए कहाँ पे चलना है हम लोग को भाई, सी पर। कहाँ है सी, खोजिए इस ट्रायंगल में। तो यहाँ पे है सी। अब सी के एंगल यहाँ पर बना रहा है ना। तो एंगल के सामने वाला देखेंगे सबसे पहले, क्या, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। भाई नोट करके लिख लो कि एंगल के सामने वाला हमेशा लंब होता है, उसको हम किसी चीज़ और मान ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आप नोट करके लिख लो इसे। तो एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, हमको देखिए तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब कहीं लंब हमको चाहिए, यहाँ पे क्या नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए आधार बट्टा में कर्ण चाहिए। तो ये हो गया आपका लंब, तो लंब का कोई मतलब नहीं है, तो ये हो गया पूरा लंब। ठीक है, तो आधार लंब हमको नहीं चाहिए, तो लंब ये हो गया था, तो आधार कौन हो जाएगा अभी, ये हो जाएगा। हम बोले थे ना ये दोनों चेंज होगा, बाकी ये तो कभी चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो ना, ये कभी चेंज नहीं होगा, चेंज होगा ही। देखो आपको देखने से लग रहा है कि ये लंब है ना, लेकिन यहाँ पे एंगल के हिसाब से चलेंगे, एंगल सी के सामने से देखेंगे इसके सामने वाला साइड, तो लंब ये हो जाएगा। और जब ये लंब हो जाएगा तो ये की हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, तो बेस कितना, बेस मतलब उसे आधार बोलते हैं। कितना हो जाएगा बेस, मतलब आधार 7 दिया ना, बटा कर्ण चाहिए, कर्ण कितना यहाँ से 25 है, तो 25 लिखेंगे। और दोस्तों यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। इतना बारीकी ढंग से दोस्तों आपको समझाया हूँ मैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी तो ज़रूर से चैनल को लाइक कीजिएगा। चलिए अब करते हैं प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व। प्रश्न नंबर 1 हमने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया, आपको ज़रूर समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। और अब हम 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, आकृति में यहाँ पे आपका फिगर दे रखा है, tan P माइनस कोट R का P का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया हमें, ये एंगल का मान निकालने बोला हमें। ठीक है, tan P माइनस कोट R का क्या P का मान हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो अभी हमने आपको बताया, क्या बताया था कि अगर आपका 2 साइड का मान दिया है और तीसरा साइड नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम तीसरा साइड का मान निकालेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीसरा साइड का मान निकालेंगे। तो आपका 2 साइड यहाँ पता है, तीसरा साइड आपको पता नहीं है, तो हम चलते हैं डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, दिया है, सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ठीक है, क्या है हल, आपको दिया गया यहाँ से क्या दिया है, P और Q यहाँ पे आपका जो मान दिया है कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और PR कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक, हमें ज्ञात करना है क्या, आप लिखोगे यहाँ पे इस तरह
कि हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, Q से लेकर R तक का डिस्टेंस बराबर क्या होगा। ठीक है, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो हम चलते हैं सीधे कहाँ पर भाई, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, देखिए त्रिभुज PQR में बन रहा है ना, PQR में। अब चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, इंग्लिश में बोलते हैं इसको PGT। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है फॉर्मूला भाई पाइथागोरस प्रमेय का, होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर बराबर, अगर हम लिखें यहाँ से, देखिए आपको निकालना क्या यहाँ से, क्यू आर का स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर निकालना आपको। तो अभी जस्ट हमने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर है क्या निकालना आपको, यहाँ से बेस, ये वाला निकालना है। ठीक है, बेस निकालना आपको यहाँ से ना, देखिए बेस निकालना आपको यहाँ से, तो बेस जब निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से देखिए एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा। आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, नहीं तो सिंपल इसी फॉर्मूला पर यूज कर दीजिए, वहाँ पे मान पुट करके निकाल सकते हैं वहीं से डायरेक्ट से। ठीक है, तो हम इतना लोचा नहीं करते हैं, सिंपल हमको जो एक फॉर्मूला याद है, क्या याद है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसी पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जहाँ जहाँ जो मान है वहाँ पे क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। तो हमको पता है क्या, कर्ण का स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। कर्ण मतलब जैसे एच का स्क्वायर बराबर क्या, लंब कितना हो जाएगा, लंब को क्या बोलते हैं, पी स्क्वायर प्लस में आधार क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर, यही फार्मूला है। ठीक है, अब अगर हम ये स्क्वायर को बराबर के दूसरे साइड ले जाएं तब क्या होगा, वो रूट में चल जाएगा, लेकिन अभी हम कुछ नहीं करते हैं, सिंपल इसका मान जहाँ जहाँ पे जो दिया गया उसे हम पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ से इस ट्रेंगल में एच कौन होगा, जब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है यहाँ से, तो हम क्या बताए थे अभी कि 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है क्या होता है, देखिए यहाँ पे बताए थे क्या कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। एच से क्या हो गया, हाइपोटेनियस होता है ना, तो ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस हो गया, कितना 13, मतलब कर्ण कितना हो गया मेरा, कर्ण 13। ठीक है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे हम, 13 रखेंगे, और 13 का स्क्वायर था, एच का स्क्वायर था, तो 13 का स्क्वायर कर दिए। पी कितना होगा, पी किसको बोलते हैं, लंब को। ठीक है, कितना पी मेरा भाई, पी है मेरा 12। ठीक, और यहाँ से क्यू आर का जो बेस है दिया है, हमको नहीं दिया है, तो सिंपल इसको हम क्यू आर ही लिख देते हैं, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस लिख देते हैं। ठीक है, क्यू आर का क्या, स्क्वायर हमको निकालना है, यहाँ से इसका मान निकालना है। ठीक है, हमको लंब दिया था और इधर कर्ण दिया और ये वाला बेस था। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर होता है 169। ठीक, बराबर 12 का स्क्वायर होता है 144, प्लस में कितना बच गया, इधर से क्या बच गया, क्यू आर का स्क्वायर बच गया। ओके, अब देखिए क्या करना हमको, यहाँ से जाति को मिलाइए, जो एक जाति है उसको एक साथ कीजिए। तो यहाँ पे 169 यहाँ पे है, तो इसको रहने देते हैं 169। अब ये बराबर के इस साइड जो है प्लस में, तो बराबर के इसको हम उठा के इधर करेंगे तो कहाँ जाएगा, वो माइनस में जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस में था तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस में रहता तो प्लस में हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे 144, लेकिन किस में, माइनस में। बराबर क्या बच गया, इधर से बच गया क्यू आर का स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको माइनस कीजिए, 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा 25, हाँ 25 बचेगा। बराबर में कितना बचेगा, इधर क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस स्क्वायर को बराबर के इस साइड करेंगे तो स्क्वायर कहाँ चल जाता है, रूट में चल जाता है। स्क्वायर कहाँ जाता है, रूट में चल जाता है। तो स्क्वायर यहाँ पे था, इधर करेंगे कहाँ चल जाएगा, ये रूट में चल जाएगा। कितना, 25 बराबर में क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ से क्यू आर का मान निकाल दीजिए। क्यू आर मतलब अंडर रूट किसका होता है, अंडर रूट 25, वर्गमूल किसका होता है, स्क्वायर रूट। तो हम पता है भाई कि ये जो होता है रूट 25 वो किसका होता है, 5 का होता है। मतलब क्यू आर का जो डिस्टेंस निकल गया, कितना निकल गया, 5 निकल गया। समझ गए, तो कहाँ है क्यू आर, यहाँ पे है, ये वाला कितना निकल गया, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब जो क्वेश्चन पूछा हमको वो निकाल देंगे हम। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, देखिए 10P हमको पूछा गया है,
10p माइनस में क्या, कोट r। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो एक बार क्या कीजिए, इस फॉर्मूले को आप एक बार लिख लीजिए, बनाने में बहुत ही आसानी होगा। देखिए 10p, 10 का जाना हमको, तो 10 का जो फार्मूला होता है क्या होता है, p बट्टा b होता है ना। 10 का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, p बट्टा b। तो यहाँ रखेंगे p बट्टा रखेंगे b। ठीक, अब p में चलना है, अभी रहने देते हैं इसको। ठीक है, क्या होता है 10 का फार्मूला p बट्टा b। अब माइनस में कोट r का दिया है, कोट r का क्या हो जाएगा। अच्छा, हमको पहले ये बताइए कि जो 10p का जो मान निकला p बट्टा b होता है। अब चलते हैं किस में, पहले p का निकालिए लेते हैं पहले। p के पास चलेंगे, p कहाँ है, यहाँ पे है p, है ना। तो p के सामने वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये 5 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा। बट्टा में b चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, यही है ना। 10p का अगर पूछ रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान समझिएगा। p यहाँ से क्या हो गया, 5 हो गया, और b क्या हो जाएगा, कितना, 12 ना, कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा निकल गया किसका, 10p का। अब चलते हैं कोट r का। सबसे पहले दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं। तो ये जो निकाले हम 10p का निकालें, और कोट r का भी निकाल लेते हैं, और कोट r का निकाल के उसमें से फिर माइनस कर देंगे हम। देखिए कोट r मतलब कोट का फार्मूला क्या हो गया, यहाँ से 10 का उल्टा होता है, तो 10 कितना है यहाँ से, p बट्टा b। कोट का क्या हो जाएगा, b बट्टा p हो जाएगा, तो b बट्टा p लिखेंगे। अब b कितना मेरे यहाँ से, देखिए हमको चलना कहाँ से, r से, तो r यहाँ बना रहे एंगल ये, तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, और बेस क्या हो जाएगा, 5। तो हमको बेस चाहिए पहले, तो बेस कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा अभी क्या, बेस हो जाएगा। तो बेस कितना हो जाएगा, यहाँ से बेस चाहिए हमको, तो 5 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा। ठीक, तो ये निकला 10p का जो निकला 5 बट्टा 12 निकला, और कोट r का जो निकला वो भी 5 बट्टा 12 निकला। अब हमको पूछा क्या था, ये पूछा था ना, ये जो निकालें हम किसका निकालें, ये 10p का निकालें। ठीक है, और ये कोट r का हमको पूछा था यहाँ से क्या, देखिए 10p माइनस में कोट r। अब 10p का मान कितना निकला यहाँ से, देखिए 5 बट्टा 12, तो लिखेंगे 5 बट्टा 12, माइनस माइनस देंगे, कोट r का कितना निकला, देखिए यहाँ से 5 बट्टा 12, इसका भी निकला, तो 5 बट्टा 12 यहाँ पे लिख देंगे। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए यहाँ से, तो 12 का 12 रहेगा, 12 मिल गया, तो कितना बचेगा ऊपर 5, यहाँ पर भी मिल गया तो 5। अब 5 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, ये 0, और नीचे कितना 12। ठीक है, अब इसे अगर इसे लिखना चाहते हैं आंसर इसका, तो कितना हो जाएगा इसका 0। ठीक है, और ये आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। एक बार देख लीजिए इसे आप कैसे कैसे बनाएं। सबसे पहले ट्रायंगल दिया था, 2 का मान दिया था 12 और 13, तीसरा का नहीं दिया था। सबसे पहले इसको निकालें, किस माध्यम से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसका मान जो निकला कितना निकला, यहाँ से 5 सेंटीमीटर निकला। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब जो पूछा था उसको निकाल दिया यहाँ से। सबसे पहले मैंने 10p का मान निकाला यहाँ से ये वाला 10 जो फार्मूला था उसे पुट कर दिया। कोट r का फिर निकाल लिया। दोनों का जब निकाल लिए तो जो पूछा था उसमें हमने क्या किया, पुट कर दिया। 10p का जो मान निकला था 5 बट्टा 12 लिख दिया, माइनस में था तो माइनस दिया। कोट r का निकला 5 बट्टा 12 तो उसे भी लिख दिया, और दोनों कैल्शियम लेके यहाँ से सॉल्व कर दिया। ये आपका आंसर। चलिए अब सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 3 क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ओके, क्या दिया हमें कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है, ठीक है, तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। हमें यहाँ पे कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो दोस्तों सेम वही चीज़ करना है जो हम करते आ रहे हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक ट्रायंगल बनाना है। और ट्रायंगल बनाना है, कौन सा ट्रायंगल बनाना है, आपको राइट एंगल का ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, राइट ट्रायंगल मतलब जिसका एक एंगल कितना एंगल का हो, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हम रखते हैं एंगल 90 डिग्री। ठीक है, और इस एंगल को नाम देते हैं बी। यहाँ पे हमें पता है ये कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। ठीक, तो यहाँ से इसको नाम ए देते हैं और इसको नाम सी देते हैं। अब देखिए यहाँ से चलते हैं,
ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखिएगा हल। दोस्तों आप लिखते चलिएगा, जो गिवन में दिया ना उस चीज़ को आप लिखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन उत्तर लॉन्ग बनता है और देखने में भी सुंदर लगता है, और जो एग्जामिनर होता है वो आपको नंबर भी देंगे अच्छे, ठीक है। तो हल में लिखे यहाँ पे, माना कि जो ABC है यहाँ पे समकोण त्रिभुज, हम ये फिगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया था तो हमने अपने से बनाया यहाँ पे ये फिगर। जितना 8.1 का सारे क्वेश्चन है सब में इसी टाइप का फिगर बनेगा, ठीक है, और सब में आपको मान के चलना पड़ेगा। तो आप लिखोगे माना कि ABC जो यहाँ पे है एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें एंगल B जो है, एंगल B कितना रखें हम 90 डिग्री रखें, जिसमें एंगल B जो है कितना है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ तक क्लियर, ठीक। अब हमको यहाँ से दिया गया था, दिया क्या गया था, क्वेश्चन देखिए दिया है हमें, यहाँ से दिया गया है साइन A बराबर 3/4 होता है ना। साइन A बराबर क्या होता है 3/4 हमें यहाँ से दिया गया है। तो हमें ये बताइए साइन A का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ पे देखिए, हमने दो फॉर्मूला आपको बताया था, एक इंग्लिश मीडियम के लिए और एक हिंदी मीडियम के लिए बताया था ना। तो दोनों सेम है, कोई बात नहीं, दोनों सेम फार्मूला है। यहाँ भी साइन कोस लेंगे, साइन कोस टेन, यहाँ भी साइन कोस टेन, फार्मूला वही आने वाला है। बस अंतर ये है कि दोनों का हिंदी और इंग्लिश अलग अलग हो जाता है। हिंदी वाला का लंब बोल देते हैं और इंग्लिश वाला को परपेंडिकुलर बोल देते हैं, पी से दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश वाले के लिए क्या बोल सकते हैं पी, लेकिन हिंदी वाले के लिए क्या बोल सकते हैं यहाँ पे एल, एल बोलेंगे लंब, ठीक है। तो बात वही है। तो हमें साइन ए देखना है यहाँ पे, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से हम इंग्लिश वाला लेके चलते हैं, ठीक है। P/H दिया गया, हमें दिया गया ना, तो साइन ए के जगह पर हम रखेंगे P/H बराबर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब हमें चलना कहाँ, साइन के फॉर्मूला में लिख दिया यहाँ पे क्या P/H होता है और इसका मान दिया था 3/4। अब चलना हमें किसके पास चलना भाई, अब चलना हमके ए के पास, ठीक है। अब ये कहाँ इस ट्रायंगल में देखिए यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे रखेंगे इसको, एंगल यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। अब हम क्या बोले थे कि एंगल के सामने वाला, एंगल के सामने वाला जो होता है वह क्या कहलाता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ एंगल के सामने वाला जो इस साइडवा है, क्या है इस साइडवा कौन CB, ये क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर बराबर कितना दिया यहाँ पे 3 दिया गया है ना, परपेंडिकुलर बराबर कितना दिया गया 3 दिया गया, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ तक समझ गए। और फिर नीचे क्या है एच, एच से क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो ये ट्रायंगल में हाइपोटेनियस कौन होगा, यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बना रहा है, तो हम क्या बोले थे कि 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो हमेशा क्या होता है हाइपोटेनियस कहलाता है। तो कितना हाइपोटेनियस यहाँ से, इसका 4 सेंटीमीटर है, जो भी दिया गया 4 दिया गया, ठीक है। तो हमें दो साइड का जो डिस्टेंस है पता चल गया कि जो इसका परपेंडिकुलर दिया है P से परपेंडिकुलर मतलब लंब जो दिया गया है 3 दिया गया है, और हाइट जो दिया हाइपोटेनियस जो दिया गया H से वो कितना दिया गया 4 दिया गया है। हमको निकालना क्या है ये वाला साइड, ठीक है। तो ये साइड कैसे निकलेगा, देखिए हमको पता है ना कि जो इसका स्क्वायर होता है बराबर इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम लिखिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है फार्मूला इसका पता है, इसका फार्मूला होता है इधर से, अगर हम हिंदी में इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो होता है H² बराबर P² और प्लस में B² होता है ना। और ये स्क्वायर को बराबर के अगर इस साइड ले जाएंगे तो ये स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ये स्क्वायर चला जाएगा अंडर रूट में, यहाँ पे देखिए ऐसे। तो बात वही है, फार्मूला आप किस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर में था ना तो बराबर की साइड किए तो स्क्वायर कहाँ चला जाता है, वो रूट में चला जाता है, तो यहाँ पे रूट चढ़ा दिए, बाकी P² था और B² था, इसको रहने दिए यहाँ से, ठीक। अब इसका मान पुट कीजिए यहाँ से, देखिए कैसे पुट करेंगे। H कितना है, H मेरा 4 है, तो यहाँ पे रखेंगे हम H के बराबर में कितना 4 हो गया, बराबर यहाँ पे कितना है P² अंडर रूट में रहेगा ना, अंडर रूट में रहेगा ये P²। P कितना भाई, यहाँ पर P से कौन हो गया परपेंडिकुलर हुआ था, कितना था P 3 था, तो 3 का क्या करेंगे यहाँ से स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और फिर 4
सॉरी बी कितना यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे नहीं, तो इसको क्या मान लेंगे हम, एक्स मान लेंगे। कुछ नहीं तो कितना मान लेंगे, इसको एक्स मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 4 का 4 रहने दीजिए, यहाँ से अंडर रूट इधर से रहने दीजिए। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स का स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ तक समझ गए? ठीक, अब हम फिर वही काम करते हैं। अभी हम अंडर रूट इधर भेज दिए थे आपको बताने के लिए कि इधर स्क्वायर रहता है तो इधर जाता कहाँ जाता है, ये रूट में चला जाता है, लेकिन इधर रूट रहेगा और बराबर की साइड करना है तो कहाँ चल जाएगा, वो स्क्वायर में चला जाएगा। यहाँ पे हम इसलिए आपको किए इस तरह करके दिखाएं ताकि आपको समझ में आए कि अगर स्क्वायर रहता है, यहाँ पे स्क्वायर था तो बराबर की साइड करेंगे तो वो कहाँ जाएगा भाई, वो जाएगा आपका अंडर रूट में जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे अंडर रूट है तो अंडर रूट को हम बराबर के इस साइड करेंगे, यहाँ पे 4 के ऊपर लगाएंगे तो ये अंडर रूट कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका स्क्वायर में चला जाएगा। समझ रहे ना, वही बात घूम फिर के आया ना। तो यहाँ पे 4 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इधर कितना बचा 9 प्लस में इधर एक्स स्क्वायर बचा। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, होगा ना, 4 का स्क्वायर 16। अब ये 9 को बराबर की साइड करेंगे तो प्लस में था तो ये कहाँ चला जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा, होगा। अब बराबर इधर क्या बच गया था, इधर एक्स स्क्वायर बच गया था। अब 16 में से 9 को घटाइए तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, बराबर में एक्स स्क्वायर। फिर वही काम करना है हमको, स्क्वायर को बराबर के ही साइड करना है तो कहाँ जाएगा भाई, स्क्वायर को बराबर के ही साइड करना है तो कहाँ जाएगा, वो रूट में जाएगा। तो यहाँ केवल और केवल एक्स रहने दीजिए और ये स्क्वायर को बराबर कितने करेंगे तो ये रूट में चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर? तो x का जो मान आया कितना आया, ये आ गया आपका √7 आ गया। यहाँ से देखिए √7 आ गया। समझ में आया कैसे किए, एक बार देख लीजिए इसे। ठीक है, हम आपको यहाँ समझाने के लिए इस तरह किया और फिर इसी चीज़ को फिर उल्टा करके फिर यहाँ पे लिख दिए हम ताकि आपको समझ में आए कि चीज़ें होती कैसी है। ठीक है, चलिए अब जो हमको निकालने के लिए बोला गया उसको निकालते हैं। देखिए मेरा यहाँ पे ट्रायंगल बन गया ABC और तीनों साइड का हमको यहाँ पे साइड का डिस्टेंस पता चल गया। तो अब आराम से निकाल सकते हैं जो हमको पूछा गया है। देखिए क्या पूछा गया हमको, यहाँ से कोस A पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं कोस A। ठीक, अब देखिए कोस का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले कोस का फॉर्मूला देखिए आप क्या होता है। देखिए यहाँ से साइन कोस tan होता है ना, तो साइन कोस क्या होता है, कोस का B/H होता है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप B/H, हो गया। उसके बाद चलें कहाँ पे, A के पास। कोस का सिर्फ फॉर्मूला में यहाँ पे लिख दिया B/H, फिर चलें किसके पास, A के पास। ठीक है, अब ये कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, साइड में ट्रायंगल में चलना है फिर हमको। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे A एंगल दिया था तो एंगल A के पास चलेंगे। अब एंगल A के पास चलेंगे तो हमको सबसे पहले देखना है कि इसके सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमको चाहिए क्या, कहीं है P यहाँ पे नहीं ना, परपेंडिकुलर मतलब लंब है कहीं है यहाँ पे क्या, नहीं है ना, तो इसका काम नहीं है। हमको चाहिए क्या, यहाँ से बेस, बी से क्या हो गया बेस। अब बेस कितना भाई, यहाँ पर बेस है ये वाला, जब ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी कितना √7। अब बट्टे एच किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, देखिए इसको एच बोलते हैं, इसको भी बेस बोलते हैं, इसको P बोलते हैं, मतलब परपेंडिकुलर। तो हमको एच चाहिए तो एच कितना यहाँ से 4 है, बस लिख देना सिर्फ इस तरह। एक और क्या चाहिए हमको, tan A चाहिए। अब tan A का बताइए हमें क्या होता है फार्मूला। सबसे पहले tan A का फॉर्मूला बताइए। देखिए यहाँ पर क्या है, साइन कोस tan, साइन कोस tan है तो क्या होता है P/B होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप P/B। अब चलिए यहाँ से किस में चलेंगे, tan का तो हमने लिख दिया P/B। अब चलेंगे A के पास। ठीक है, A कहाँ भाई, यहाँ पर है ना, ये यहाँ पे। अब एक के सामने वाला साइड क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। तो परपेंडिकुलर हमको चाहिए, यहाँ से लंब चाहिए हमको, हाँ चाहिए। कितना है परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। उसके बाद B से क्या होता है बेस, बेस कितना है यहाँ पे इसका, जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो जाएगा। ठीक है, ये तो कभी चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनियस या फिर कर्ण जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो कभी चेंज नहीं होता है। चेंज होता है ये दोनों, परपेंडिकुलर और बेस। तो कितना हो जाएगा बेस यहाँ से √7 और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसे आप। चलिए इसके आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं।
और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। समझाते हैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, ज़रूर समझ में आएगा आपको। देखिए क्या दिया गया हमें, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन से यहाँ देखने को, क्वेश्चन को देखने पर आपको कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है क्या? सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन में हमको क्या क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप छाट लेते हैं ना क्वेश्चन में कि हमको ये चीज़ दिखाई दे रहा है, यहाँ से कोई ये प्रोसेस हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, तो आप बना लोगे, ठीक है। देखिए कैसे क्या होगा। सबसे पहले आप लिखिएगा, यहाँ पे दिया है, क्या दिया गया हमें, क्वेश्चन में दिया गया यहाँ से हमें कि ये जो 15 कोट ए बराबर 8 दिया गया हमें, ठीक है। 15 कोट ए बराबर कितना दिया गया हमें, 8 दिया गया ना। अब यहाँ से अगर हम आपको बोलूँ कि देखिए यहाँ से अगर यहाँ पे 3x बराबर 8 है तो x का मान कितना होगा, यहाँ पे जो 3 गुना x किए गए हैं, 3 गुना x है ना, तब जाके ये 8 हुआ है ना। तो यहाँ पे बीच में क्या है, यहाँ पे x है, अगर यहाँ पे x रहने देते हैं और ये 8 का 8 रहने देते हैं तो ये 3 कहाँ जाएगा, यहाँ बराबर के इस साइड गुना में है तो बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे इसे, तो ये कहाँ चल जाएगा, भागा में। सेम वही चीज़ हमको यहाँ पे करना है। यहाँ देखिए 15 कोट ये दिया है, मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे गुना में दिया गया हमें, है ना। तो सिंपल हम क्या निकालेंगे, यहाँ से कोट ये निकालेंगे। अब बराबर कितना था इधर 8, और ये 15 कहाँ चल जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सिंपल आपको एक फिगर बनाना है। कौन सा फिगर भाई, वही फिगर जो बनाते आ रहे हैं हम लोग, राइट एंगल का। फिगर आप लोग स्केल से बनाइएगा, ठीक है। चलिए बना दिए स्केल से, सॉरी यहाँ से हमने 90 डिग्री का ये जो सिलसिला जारी रखे हैं हम लोग कि इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, समकोण को कहते हैं, और समकोण का जो मान होता है कितना होता है, 90 डिग्री। और इस यहाँ पे हम क्या रखते हैं नाम इसको B, और यहाँ पे ये, यहाँ पे C, ठीक। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब आपको करना क्या है, अब कोट ए का बराबर दिया 8/15, तो आपको देखना है कि कोट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ चलते हैं, देखिए ये साइन का था, ये कोस का, ये टेन का, ठीक है। फिर नीचे चलेंगे तो कोसेक, सेक, कोट। तो टेन का फॉर्मूला होता है यहाँ से क्या, P/B, साइन कोस टेन, यही है ना। साइन कोस टेन का उल्टा होता है कोट, हमको पता है कि जो कोट होता है वो किसका उल्टा होता है, टेन का। साइन का उल्टा कोसेक, ठीक है, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट होता है। तो यहाँ पे साइन कोस टेन, टेन ये वाला है तो टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो टेन का जो फॉर्मूला P/B होता है तो कोट का क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा। B अगर आप क्या कहाँ कर देंगे, ऊपर कर देंगे, तो B कर देंगे ऊपर और P कर देंगे नीचे। ये किसका फार्मूला हो गया, ये हो गया कोट का फार्मूला। कितना है ये, 8/15। यहाँ तक क्लियर, बना लिए, यहाँ से छाट लिए। अब देखिए कि ए के पास चलिए, कोट ए के पास चलिए, कोट का फॉर्मूला हमने लिख दिया यहाँ पे B/P, ठीक है। अब चलना आपको कहाँ पर, ए के पास। तो ये कहाँ बन रहा है फॉर्मूला, सॉरी फिगर कहाँ बन रहा है, एंगल यहाँ पे बन रहा है। चलिए अब क्या करना है, यहाँ से देखना है इसके सामने वाला साइड को। तो ये सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना दिया गया, देखिए तो P से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना 90 डिग्री। एंगल के सामने वाला लंब होता है भाई, लंब, उसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे P आया, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर बराबर कितना दिया है यहाँ पे, 15 दिया है ना। तो यहाँ पे 15 रखेंगे। और फिर ये क्या, B से क्या होता है, बेस। तो बेस कौन हो गया, ये वाला, कितना दिया ये, 8। हमें दिया क्या नहीं दिया, यहाँ से हाइपोटेनियस, मतलब कर नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम कर निकालेंगे, उसके बाद साइन ए और सेका का आराम से निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए अब निकालते हैं। सबसे पहले हम ये वाला फार्मूला, ये वाला साइड का जो कितना डिस्टेंस है इसका वो निकालेंगे, ठीक। तो चलते भाई, आप लिखिएगा सबसे पहले यहाँ से क्या, समकोण राइट एंगल समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक। पाइथागोरस का प्रमेय यूज कीजिए, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से, है ना।
क्या होता है फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय का? इसका फार्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। होता है ना? होता है। अभी हम अब इसको स्क्वायर को इधर नहीं करेंगे, ठीक है, या फिर कर भी सकते हैं क्योंकि एच का मान हमें निकालना है, तो एच को हम सिंगल में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम एच खाली रखेंगे और ये पी स्क्वायर रहने देंगे प्लस बी स्क्वायर रहने देंगे, और ये स्क्वायर था बराबर की साइड करेंगे तो कहाँ चल जाएगा भाई, ये चल जाएगा आपका रूट में, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? तो हमें यहाँ से एच पता नहीं है तो एच को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो जो भी एच की जगह पर रखेंगे, ठीक है, एच की जगह पर हमें यहाँ एच ही रहने दिए, तो एच ही रहने देते हैं। चलिए यहाँ पे एच ही रहने देते हैं हम, हाइपोटेन्यूस निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे हम। देखिए एच का एच रहने दीजिए, अंडर रूट था तो अंडर रूट रहने दीजिए। पी कितना था, पी कौन होगा यहाँ से ट्रायंगल में, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ये वाला था 15, तो 15 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस बेस कौन था भाई, 8 था तो 8 रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। फिर एच बराबर निकालिए यहाँ से, 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है। अब आगे सॉल्व कीजिए, एच बराबर निकालिए सिर्फ यहाँ से। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 और 4 कितना हो गया 9, 6 और 2 कितना हो गया 8, ठीक है, 6 और 2 8 हो गया, तो कितना लिखेंगे 8 और 2 है तो 2, कितना आ गया 289। अब एच बराबर निकालिए कि अब देखिए कि 289 किसका स्क्वायर रूट होता है या फिर किसका वर्गमूल होता है, तो 289 होता है भाई 17 का, ठीक है। तो एच बराबर कितना निकल गया मेरा, एच बराबर निकल गया 17। यहाँ तक समझ गए? चलिए अब क्या करना है आपको जो पूछा गया निकाल दीजिए उसको। आपको पूछा गया यहाँ से साइन ये लिखेंगे, ठीक। अब साइन ये का पूछा गया तो सबसे पहले साइन का फॉर्मूला देखते हैं कि क्या दिया गया। देखिए यहाँ से क्या है साइन का, साइन कोस टेन क्या पी बट्टा एच है ना, तो लिखते हैं सबसे पहले पी बट्टा एच लिखेंगे। अब हमको क्या करना है, ये देखना है, साइन ये पूछा है ना, तो ये के पास चलेंगे, ये कहाँ भाई, ये यहाँ पर है, तो इसके सामने वाला ये साइड को कहलाएगा परपेंडिकुलर, कहलाएगा ना। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहाँ से 15, और फिर हमको क्या चाहिए एच, नीचे एच है ना, तो एच कितना मेरा 17 है, हो गया, ठीक है। एक और क्या चाहिए था हमको, सेक ये चाहिए था, सेक ए। तो सबसे पहले सेक का फॉर्मूला खोजिए, यहाँ पे कौन सा है, ये साइन का, कोस का, टेन का। जब भी आप क्वेश्चन बनाइएगा ना ये चैप्टर का तो इस चीज़ को लिख लीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है। तो आपको बहुत सिंपल होगा बनाने में, आप तुरंत खोज के बना लोगे, ठीक। तो इस साइन कोस टेन कोसेक सेक, तो सेक होता है किसका उल्टा, कोस का, तो साइन कोस का उल्टा सेक होता है। तो जब कोस का उल्टा बी बट्टा एच होता है तो सेक का क्या हो जाएगा, एच को कर देंगे ऊपर और बी को कर देंगे नीचे, ठीक है। अब मान पुट कर दीजिए यहाँ से, एच कितना है यहाँ पे, किसके पास चलना है अभी, ए के पास चलना है, ये चलते हैं यहाँ पे, तो एंगल के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर। हमको परपेंडिकुलर चाहिए यहाँ पे, क्या नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए एच चाहिए, क्या चाहिए हमको एच चाहिए, लिखा है ना एच, तो एच कितना मेरे यहाँ से 17 निकला था, बटा बी मतलब बेस कितना 8 हो गया, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसे आप, ये था क्वेश्चन और यहाँ से हमने बनना चालू किया। चलिए सॉल्व करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व। क्या दिया है एक बार देखिए, पढ़िए। यदि सेक थीटा बराबर कितना दिया है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक है। सेक थीटा हमें दे रखा है और बाकी जो बच रहे हैं कौन कौन से बच रहे हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, सेक तो दे रखा है कोट, ठीक है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक। तो सबसे पहले हम इसका एक फिगर ड्रॉ करते हैं, जो फिगर बनता है कौन सा आकार का, राइट एंगल का, ठीक। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं फिगर। ये बना मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। यहाँ पे क्या हमने रखते आ रहा हूँ अभी तक, बी एंगल, जो बी है यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है, यहाँ पे ए और यहाँ पे सी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हमें ये बताइए, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है हमें सिर्फ दिया सेक थीटा बराबर कितना 13/12 है ना।
तो हम जो मान के चलें यहाँ पे, जो माना हम यहाँ पे ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो उसे हमें लिखना पड़ेगा। मैं बार बार क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ भाई कि जो आप कर रहे हो ना उस चीज़ को आप लिखो, लिखने से ही नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो हमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ से हल में कि माना कि ABC जो हमने ट्रायंगल लिया है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, जिसमें एंगल B जो है वह क्या है 90 डिग्री। यहाँ पे जो B जो है एंगल मेरा वह कितना है 90 डिग्री का। ठीक, तो यहाँ से क्या क्या मेरा हो जाएगा, ये जब ये 90 डिग्री हो गया तो AB क्या हो जाएगा, AB यहाँ से क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। ठीक है, तो सभी चीज़ें हमको यहाँ पे लिख देना होता है, तो लिख दीजिए यहाँ से परपेंडिकुलर जो होगा यहाँ से P क्या हो जाएगा, यहाँ से P आपका हो जाएगा BC, मतलब ये लंब बोलते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ से बेस आपका क्या हो जाएगा, मतलब आधार को आप क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, बराबर हो जाएगा यहाँ से AB, और ये आपका कर्ण हो गया। ठीक है, कर्ण को क्या माने यहाँ से H मानते हैं, और ये क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, जो था क्वेश्चन में हमने क्या किया उसको लिख दिया। ठीक, अब फिर हमें यहाँ से दिया है क्वेश्चन में हमें दिया है, क्या दिया गया देखिए, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया ना, सेक थीटा बराबर 13/12 हमें प्राप्त है क्वेश्चन से। यहाँ तक क्लियर। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे देखना सेक होता क्या है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये साइन का, कोस का, टेन का, फिर कोसेक का, सेक का और कोट का। तो साइन कोस टेन कोसेक सेक, ये वाला सेक में आ रहा है ना, तो कोस का उल्टा होता है सेक। तो साइन कोस यहाँ पे क्या है B/H है। ठीक है, तो सेक क्या हो जाएगा H/B हो जाएगा। इसको रिवर्स कर देना है, H को कहाँ कर देना है, ऊपर कर देना है। ठीक है, तो सेक का निकल जाएगा, तो सेक का कैसे निकलेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा H/B। ठीक, तो यहाँ पे लिख दीजिए H/B बराबर कितना होगा 13/12। ठीक, और सेक थीटा यहाँ से हमें निकल गया 13/12। ठीक, और यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं आप कि एंगल ए बराबर हम क्या मानेंगे, यहाँ से थीटा मानेंगे, क्योंकि हमें कोई यहाँ पे एंगल नहीं दिया गया था, तो यहाँ पे थीटा मान लेंगे, क्योंकि सेक थीटा बराबर हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा अभी। ओके, चलिए अब हमें H/B प्राप्त हो गया। अब यहाँ से देखिए, ये जो H है, H का मतलब क्या होता है हाइपोटेनियस, और B का मतलब क्या होता है बेस। तो हाइपोटेनियस इसमें इस ट्रायंगल में कौन सा है, ये वाला है, AC है ना हाइपोटेनियस, कर्ण जिसको बोलते हैं। तो ये कितना है 13 है, और बेस कितना है यहाँ से 12, तो बेस इसमें कौन सा ये वाला है, ये 12 है। ठीक है, अब हमको क्या करना भाई, यहाँ से निकालना हमको लंब। दो साइड का पता चल गया हमें, कर्ण पता चल गया और इधर आधार पता चल गया, मतलब हाइपोटेनियस और बेस पता चल गया। हमको निकालना है अब यहाँ से लंब। तो लंब का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए चलते हैं आगे इसका। अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब लिखिए यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, H² बराबर P² प्लस B²। ठीक है, तो उसी पे पुट करना हमें H² बराबर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब P² और प्लस में आधार स्क्वायर मतलब B²। ठीक है, तो चलिए मान पुट करते हैं सबका। देखिए H कितना मेरा 13 है, तो 13 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा, बराबर P कितना है, P यहाँ पे है परपेंडिकुलर, देखिए तो है नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट मान लेते हैं X।
ठीक। तो चलिए यहाँ से मान लेते हैं इसको x, तो x का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस, बेस कितना भाई, बेस है 12, तो 12 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 169, ठीक है। और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। यहाँ तक क्लियर। अब इसके आगे सॉल्व कीजिए, जाति को मिलाइए। अब जाति को मिलाने का कहने का मतलब ये है मेरा कि ये जो 144 है उसको बराबर के हिसाब कर देना हमें, ठीक है। तो 169 यहाँ पे ऑलरेडी था, ये प्लस में 144 था, बराबर किधर करेंगे तो ये माइनस में चल जाएगा 144, बराबर इधर कितना बच गया खाली एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, तो 169 में से 144 चल जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 25 बराबर में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं थोड़ा, देखिए कितना बचा था 25 बराबर में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से x का मान निकालिए, तो x रहने देंगे यहाँ पे 25 था तो यहाँ पे 25 रहने देंगे। ये स्क्वायर अगर बराबर के ही साइड करते हैं तो कहाँ चल जाएगा, ये रूट में चल जाएगा। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में जस्ट अभी हमने बताया, तो कितना निकल जाएगा x बराबर अंडर रूट जो 25 होता है वो किसका वर्गमूल होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 5 का होता है, ठीक है। यानी x बराबर कितना निकल गया 5, ठीक। यानी इसका परपेंडिकुलर जो निकला भाई यहाँ से वो कितना निकल गया, ये 5 निकल गया, ओके। अब हम क्या करते हैं, सब का निकालते हैं, किसका, साइन का, कोस का, टेन का, ठीक है, कोसेक का, सेक का और कोट का। सेक का तो हमें दे रखा था, यहाँ पे दे रखा है सेक का 13/12, तो इसका नहीं निकालेंगे हम, जो बच जाएगा उसको निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे निकालते हैं सबका, यहाँ से सबसे पहले निकालते हैं हम साइन का, साइन थीटा का, ठीक। अब देखिए यहाँ देखिए साइन थीटा निकालना हमें, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है ना, यहाँ से लंब बट्टा कर्ण, बात वही है। हम अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए साइन थीटा का P/H है तो P लिखेंगे, बट्टा में H लिखेंगे, बराबर। अब देखो इसमें भाई कि इसमें परपेंडिकुलर कौन बन रहा है, यहाँ पे कोई नाम दिया है क्या, कि एंगल ये है, कि एंगल बी है, साइन ये, साइन बी, साइन सी, कोस ये, कुछ दिया है क्या, नहीं दिया ना, थीटा सिर्फ बोला है, तो थीटा हमने यहाँ पे मान रखा है, ठीक। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये वाला हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ट्रायंगल में कोई चेंज नहीं होगा। तो सिंपल साइन थीटा का P/H होता है, तो P कितना है यहाँ से 5 है ना, इसके सामने वाला P हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर, और H कितना है 13 है, तो 13 हो जाएगा। साइन का निकल गया, ठीक। अगर इसमें बैठाते हैं साइन का लाल बट्टा कर्ण, ठीक है, लाल कक्का होता है ना, लंब बट्टा कर्ण, तो लंब यहाँ से क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा 5 और फिर कर्ण कितना हो जाएगा 13, बात वही है, ठीक है। P/H लिखो या फिर L/कर्ण लिखो, L से हो जाएगा लंब, तो यहाँ से इसका सामने मारेंगे तो परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर को ये बोलते हैं लंब। अब बट्टा के से क्या हो जाता है कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा 13 यानी 5/13, तो वही तो इसमें भी आया परपेंडिकुलर बट्टे में हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बात वही, आप इसको लेके चलें या फिर इसको लेके चलें, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का फॉर्मूला काम करेगा। जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आता वो इसको लेके चलें लाल कक्का को, तो लाल से होगा लंब आधार, लंब कर्ण, कर्ण आधार, ठीक है। और इधर से परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और बेस, ठीक है। चलिए साइन थीटा का निकाल दिया हमने, अब जो निकालते हैं कोस थीटा का। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए B/H है ना, तो B कितना हो जाएगा इसका, थीटा यहाँ पे है, ये तो लंब हो जाएगा, लंब तो ही रहेगा अब, तो बेस कौन हो जाएगा 12, तो लिखेंगे 12/H कितना है 13 लिखेंगे, ये आंसर हो गया। अब ये निकालेंगे साइन कोस, क्या हो जाएगा अभी टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला देखिए यहाँ से P/B होता है, तो P/B लिखेंगे। P कितना हो जाएगा भाई, P हो जाएगा 5 और बेस कितना हो जाएगा 12, ठीक है। इसी तरह सबका निकाल देना, ऑल त्रिकोणमिति का अनुपात हमको निकालने के लिए बोला गया। तो साइन कोस टेन हो गया। अब निकालते हैं कोसेक का, कोसेक थीटा का, तो कोसेक का क्या हो जाएगा साइन कोस टेन, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन का होता है P/H, तो कोसेक का क्या हो जाएगा H/P हो जाएगा। इसका मान खाली उल्टा कर देना। यहाँ देखिए साइन का होता है P/H और हम जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है,
ठीक है। साइन का उल्टा कोसेक। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, साइन कोस टेन, थीटा है सब में, ठीक है। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ठीक, और कोस का होता है सेक थीटा, और टेन का जो होता है वह क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो साइन का जब ये होता है पी बट्टा एच, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, एच बट्टा पी हो जाएगा, उल्टा कर देंगे इसका मान। तो एच कितना है यहाँ से 13 है, हाइपोटेनियस इसको बोलते हैं, और पी परपेंडिकुलर कितना है 5 है, तो 5 हो जाएगा, आंसर हो गया, ठीक है। तो साइन कोस टेन कोसेक सेक, सेक का निकालना हमें क्या नहीं निकालना, क्यों नहीं निकालना, क्योंकि सेक का मान यहाँ से ऑलरेडी हमको दे रखा था, तो सेक का नहीं निकलेगा, तो सीधे किसका निकालेंगे अब, कोट का, ठीक है, कोट थीटा का। तो कोट का क्या हो जाएगा यहाँ से, साइन कोस टेन, टेन का होता है ये, तो टेन का उल्टा क्या होता है कोट होता है ना, तो टेन का फॉर्मूला जब होता है पी बट्टा बी, तो कोट का क्या हो जाएगा बी बट्टा पी हो जाएगा इसका, ठीक है। तो बेस कितना है यहाँ से बेस है 12 है ना, और फिर पी चाहिए, पी कितना परपेंडिकुलर 5, आंसर, ठीक है। तो हमने क्या किया, सभी का हमने निकाल दिया, सभी जो त्रिकोणमितीय था साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट का सभी का त्रिकोणमितीय अनुपात हमने निकाल दिया। तो बस यही था इसमें आंसर इसका। एक बार आप इसे देख लीजिए, देखिए यहाँ से ये दिया था, हमने सबसे पहले क्या किया, इसका हमने निकाला पहले, सबसे पहले इसका एक साइड, ये परपेंडिकुलर नहीं दिया था तो इसका निकाला हमने, ठीक है। जब ये निकल गया तो सबका हमने बारी बारी से यहाँ निकाल दिया, ठीक है। चलिए इसके आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्या दिया है हमें इसमें कि यदि एंगल ए और एंगल बी, कौन ए और कौन बी न्यून कौन है, जहाँ कोस ए बराबर क्या दिया कोस बी, तो दिखाइए कि कौन ए बराबर कौन बी। अच्छा आपको समझ में आया यहाँ पे कि न्यून कौन किसे कहते हैं, समझ में आया। देखिए न्यून कौन उस कौन को कहते हैं जो 90 डिग्री से क्या हो कम हो, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं न्यून कौन कहते हैं। तो सबसे पहले आप एक फिगर बनाइए, ठीक है, और फिगर किसका होगा, वो फिगर होगा समकोण का, ऐसे बनता है। सर आपको भी ये अंदाज़ा हो गया होगा कि समकोण त्रिभुज का फिगर कैसे बनता है, ठीक है। तो ये रह गया मेरा क्या समकोण त्रिभुज, ठीक। यहाँ पे न्यून कोण दिया गया, ये हमें पता है भाई कि ये क्या होता है 90 डिग्री होता है, हमें पता है, ठीक है। तो इसको हमें ए और बी में रखना है क्या, ए और बी में इस एंगल का नाम रखना है क्या, नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि ए और बी क्या है दोनों न्यून कोण है, और न्यून कोण क्या होता है 90 से छोटा होता है, ठीक है। तो ये कोण को नाम क्या दे देंगे हम सी दे देंगे, ठीक। अब ये जो बच गया इसको ए और इसको बी कर देंगे, समझ में आया यहाँ तक। चलिए अब जो हमें दिया है क्वेश्चन में उसे सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। हल दिया है, क्या दिया है हमें भाई, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि कोस ए बराबर में कोस बी, हमें क्वेश्चन से यहाँ गिवन है, ठीक है, हमें प्राप्त यहाँ से दिया गया ना। चलिए अब समकोण त्रिभुज यहाँ पे कौन सा बन रहा है, ए बी सी बन रहा है ना, लिखिएगा अब यहाँ से, अब समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है, समकोण त्रिभुज यहाँ से, तो ए बी सी बन रहा है, ए बी सी में, ठीक है। कोस ए जो दिया गया हमें उसे सबसे पहले लिखते हैं कोस ए, ठीक। अब कोस ए का हमें फॉर्मूला बताइए कि इसका फॉर्मूला होता क्या है, बताइए। देखिए यहाँ से है कोस कौन सा है, ये साइन का है, ये कोस का है, ये टेन का, तो कोस का कौन हो जाएगा, कोस का हो जाएगा बी बट्टा एच हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बी बट्टा एच हो जाएगा, ठीक। और कोस बी का क्या हो जाएगा, यहाँ से पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कोस ए दिया है, ये कहाँ पर भाई बी बट्टा एच होता है ना, तो बी बट्टा एच हमने इसका फॉर्मूला यहाँ से हम लिख दिए। अब कोस का हमने फॉर्मूला लिख दिया, अब चलेंगे किसके पास, हम ए के पास, ठीक है। तो ये यहाँ पे एंगल बना रहा है यहाँ पे, तो एंगल के सामने वाला ये साइड क्या हो जाएगा यहाँ से परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला ये जो
ये देखिए ये वाला, ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमको परपेंडिकुलर चाहिए यहाँ पे क्या, नहीं चाहिए ना, चाहिए नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो ये जब परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या होगा, ये बेस हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि ए और बी जो यहाँ से है ये दोनों कर्ण है, क्या है, कर्ण, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस चेंज कभी नहीं होता, चेंज होगा ये वाला। अच्छा ये हाइपोटेनियस है, कैसे पता चल रहा है हमको, क्योंकि इसके सामने वाला यहाँ पे क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एंगल के सामने 90 डिग्री एंगल के सामने वाला ये हमेशा क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस या फिर कर्ण कहलाता है। तो ये चेंज नहीं होगा, ये दोनों चेंज होगा। ठीक है, तो हमें लेना एंगल कोस का, तो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया B/H। हमें लेना अब किसका, ए का। तो ए के सामने वाला ये जो साइड होगा ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब हमको चाहिए यहाँ पे, चाहिए नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, बेस चाहिए, मतलब आधार चाहिए। तो आधार कौन हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, आधार AC। और एच जो होगा हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा यहाँ से, ये तो रहबे करेगा यहाँ से BC। सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ से, कर्ण क्या हो जाएगा, AB होगा ना, A और B हो जाएगा कर्ण यहाँ से, A और B। ठीक, तो कोस ए का निकल गया हमको क्या, AC, और बट्टा में AB निकल गया। ठीक है, अब निकालते हैं किसका, अब कोस B का निकालते हैं, दोनों को बराबर करेंगे फिर। ठीक है, कोस B का, तो कोस का फॉर्मूला पता है भाई हमें, क्या होता है कोस का, B/H होता है। इसे भी लिख लेंगे B/H। लेकिन अभी अब हमको कहाँ चलना है, B के पास चलना है। A के पास जिस तरह चले तो उसी तरह हमको चलना है B के पास। तो B कहाँ भाई, यहाँ पे एंगल बना रहा है ये, अब ये वाला हो जाएगा एंगल यहाँ पे। ठीक है, तो एंगल के सामने वाला भी लेंगे इधर, ये लंब हो जाएगा। अब ये लंब हो जाएगा, तो लंब हमको चाहिए यहाँ पे, नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या, बेस। तो बेस क्या हो जाएगा यहाँ से, क्या हो जाएगा, BC होगा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। और हाइट वही जो रहेगा सबका जो सेम था, क्या, AB हुआ। अब देखिए कोस A और B दोनों क्या था, बराबर था। तो कोस A और कोस B का जो मान आया इधर से, दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो इधर से आया AC बट्टा में AB, और इधर से आया BC बट्टा में AB। ठीक है, अब अब क्या करना होता है इसको, अब देखिए बराबर के दोनों साइड अगर बट्टा के नीचे और नीचे दोनों का बराबर मान रहता है ना, तो आपस में क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाता है। लेकिन संख्या दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ से AB और AB क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ से बच क्या गया मेरा, अब देखिए बच गया यहाँ से AC बराबर में BC। ठीक है, अब हमें ये बताइए कि AC और BC दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ देखिए AC और BC दोनों क्या है, बराबर है। तो जब AC यहाँ से ये वाला है, ठीक है, और BC यहाँ से ये वाला हो जाएगा। ये जब दोनों बराबर है तो हमें पता है कि जब भुजा बराबर होती है, यानी साइड बराबर होता है, तो उसके सामने वाला कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो AC के ये भुजा हो गया। अब इसके सामने वाला जो कोण होता है, कौन हो जाएगा यहाँ से, एंगल B। समझ में आया क्या बोले, जब भुजा बराबर होता है तो भुजा के सामने वाला जो कोण होता है दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो भुजा यहाँ पे AC बन रहा था और यहाँ से इधर BC बन रहा था। तो AC के सामने वाला जो कोण होगा, कौन होगा, B होगा। ठीक है, तो एंगल B हो जाएगा। और फिर BC यहाँ पे बन रहा है, अब इसके सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल A हो जाएगा, एंगल A हो जाएगा। ठीक है, आप इसे रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, एंगल A बराबर एंगल B। ठीक है, तो यहाँ पे कारण दे सकते हैं कि क्यों होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अतः एंगल A बराबर एंगल B, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, एक बार देख लीजिए इसे। चलिए इसके आगे अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7 में हमें क्या दिया गया है, देखिए अधिक कोट थीटा बराबर कितना दिया गया हमें, 7/8। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया हमें। एक पहला है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टे में 1 + cos थीटा इंटू में 1 - cos थीटा, और एक कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए बोला जा रहा है हमें। ठीक है,
तो सबसे पहले हम चालू करते हैं यहाँ से, जो दिया गया है उसे सबसे पहले हम लिख लेते हैं। सबसे पहले मेरा काम यही है कि सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएं। ओके, चलिए सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं। और ये ट्रायंगल जो बनेगा, कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ये बनेगा राइट एंगल का। ये सारे एक्सरसाइज में जितने सारे ट्रायंगल बने हैं, कौन सा ट्रायंगल बना है, ये राइट एंगल ही बना है। ठीक है, आप इसे नाम दे दीजिए यहाँ से ए, इसको बी और ये सी। ठीक, और क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, कोट थीटा बराबर, देखिए जो दिया उसे सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री, पता है हमें। ठीक, चलिए सबसे पहले यहाँ से लिखते हैं हल। दिया है, क्या दिया है हमें, दिया हमें कि कोट थीटा बराबर 7/8 दिया है। ठीक, अब हमें ये बताइए कि कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए क्या होता है, ये साइन का, कोस का, टेन का। तो यहाँ देखिए टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है ना। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो टेन के मान को उल्टा कर देंगे तो कोट का मान निकल जाएगा, समझ रहे हो ना। तो टेन का होता है P/B। देखिए साइन कोस टेन, ये हो साइन का हो गया, ठीक है, ये आपका कोस का, और ये वाला टेन का। तो टेन का है P/B, तो हमको कोट का चाहिए, तो B को कहाँ कर देंगे, ऊपर कर देंगे। तो कोट का होता है B/ क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। और इसका मान कितना दिया है, 7/8। ठीक है, यहाँ पे कोई हमको ये नहीं दिया गया है कि कोट ए लेना है कि कोट बी लेना है, कोट सी लेना है, हमें ये नहीं दिया गया। तो हम थीटा जो लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया रहता था क्वेश्चन में ना, पिछले क्वेश्चन में कि कोट ए का मान निकालना है, तो ए के ऊपर जाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए बी सी में किसी का भी नाम दिया है, नहीं दिया है। तो हम सी को यहाँ पे क्या मान लिए, थीटा मान लिए। हो गया यहाँ से। अब देखिए बी मतलब बेस हो गया, और पी मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर, यही है ना। तो बेस इसका कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। कितना निकला, ये 7 निकला है ना। बेस बराबर कितना, 7, और पी बराबर परपेंडिकुलर मतलब लंब कितना दिया है, 8 दिया है। हमको निकालना क्या, यहाँ से हमको निकालना है एच निकालना है। ठीक है, ये क्या था मेरा, ये था मेरा लंब यानी परपेंडिकुलर, ये था मेरा बेस, और ये निकल गया मेरा हाइट। ओके, तो हम यहाँ से हमें दो चीज़ दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, एक परपेंडिकुलर मतलब लंब दिया गया है, और एक दिया है बेस दिया गया है। हमें निकालना एच। तो अब आप लिखिएगा यहाँ से समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, ए बी सी बन रहा है। तो ए बी सी में, ठीक है, क्या क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखिए हम लगाना हमको क्या, जब दो भुजा का मान दिया रहता है तो तीसरा भुजा कैसे निकलता है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो आप लिखिए यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पीजीटी, बाय पीजीटी। तो क्या, तो फार्मूला एच बराबर निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एच बराबर होता है √P² प्लस में B²। ठीक है, ये कर्ण निकालने का फार्मूला होता है, हाइपोटेन्यूस निकालने का ये फार्मूला होता है। तो मान पुट कीजिए, हमें एच निकालना, तो एच रहने देते हैं। √P कितना है, P देखिए किसको बोलते हैं, ये वाला कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, प्लस B² है ना, तो B कितना मेरा 7 है, तो 7 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, आगे सॉल्व कीजिए इसे। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। फिर एच बराबर निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 9 और 4 कितना हो गया, 13, 13 के 3, 6 और 4 10 हो गया, एक हत्था वाला कितना हो गया, 11। यानी एच बराबर निकला किसका, कितना, ये √113। और हमें पता है कि ये 113 जो अंडर रूट होता है, ये किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो इसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से निकल गया मेरा एच कितना, √113। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए अब सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या था, देखिए ये वाला था, यहाँ से 1 + sin थीटा। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं इसे हम।
ठीक है, हमने इसे लिख लिया। अब चलिए इसको पुट करते हैं। देखिए 1 है तो 1 हम रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब साइन थीटा का हमें फॉर्मूला बताइए। यहाँ से चलिए, क्या होता है साइन का P/H, ये है साइन का, ये कोस का, और ये वाला टेन का। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा कोसेक का, सेक का, कोट का। ठीक है, तो साइन कोस टेन, तो हमको साइन चाहिए, क्या होता है P/H। ठीक है, तो हमें थीटा की जगह पर देखना है, थीटा यहाँ पे बन रहा है, साइन चाहिए ना थीटा, तो साइन का क्या होता है P/H। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये थीटा के सामने लेंगे। देखो साइन का होता है P/H होता है ना, थीटा के पास चलेंगे, थीटा कहाँ यहाँ पे है, तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या हो जाएगा बेस। अरे ये तो कभी चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, तो हमको चाहिए क्या यहाँ से P/H, तो इसके सामने वाला P हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा, और बट्टा में H कितना हो जाएगा हाइपोटेनियस 1/√113। ये तो चेंज नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो इसे हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर ब्रैकेट देंगे, फिर 1 लेंगे माइनस लेंगे, साइन थीटा भी सेम वही रहेगा, प्लस में था यहाँ पे माइनस में, तो सेम वही उतर जाएगा यहाँ से 8/√113। क्लियर यहाँ तक। बट्टा था तो बट्टा दिया हमने। अब देखिए नीचे था 1 तो 1 रहने दिए। अब कोस थीटा बताइए हमें, कोस थीटा का क्या होता है। देखिए कोस थीटा का होता है B/H। ठीक है, तो इसके सामने वाला ये वाला हो गया परपेंडिकुलर, उसी को हमने लिखा भी। तो ये जब परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया, तो बेस कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, होगा ना। तो कितना हो जाएगा 7 लिखेंगे बेस, 7 बट्टा, और H लिखा है मतलब हाइपोटेनियस कितना है 113 अंडर रूट में। समझ में आया। कोस का होता है भाई B/H होता है, तो B/H चाहिए हमको, बेस चाहिए, तो थीटा के सामने लेंगे यहाँ से, तो ये मेरा लंब हो गया, तो लंब तो हमको लेना नहीं है, हमको लेना है बेस, तो बेस कितना है 7 हो जाएगा, और हमें लेना है H, तो H कितना है अंडर रूट 113 लिख दिया यहाँ पे। सेम उसी चीज़ यहाँ पे, लेकिन अभी क्या है माइनस में, तो माइनस में लिख देंगे 7/√113। यहाँ तक क्लियर। चलिए इसे आगे सॉल्व कीजिए। अब देखिए 1 + 8/√3 और 1 - 8/√3 दोनों सेम संख्या है, लेकिन फ़र्क क्या है, एक प्लस में है और एक माइनस में है ना। तो ए अगर हम 1 को मानते हैं और बी मानते हैं 8/√113 को, तो ए + बी और ए - बी फार्मूला होता है, पढ़े हैं, होता है। क्या होता है फार्मूला इसका, a + b इंटू ए - बी बराबर फार्मूला होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए a + b और इंटू में a - b बराबर होता है a² माइनस में b²। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, उसी पे हमको क्या करना है, इसको पुट करना है। तो पुट कीजिए। देखिए हमको चाहिए क्या, a + b इस फॉर्म में दिया गया हमें। ठीक है, a + b और a - b में इस फॉर्म में हमको यहाँ पे दिया गया है, a + b और a - b। हमको करना किस फॉर्म में, इस फॉर्म में a² - b²। ठीक है, तो ये किसे मान रखा हमने 1 को, तो 1 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर लिख दिया हमने इसका। फिर माइनस है तो माइनस दूंगा, b किसको माना है, तो 8/√113 को, तो 8/√113 को हमने b माना, तो इसका भी स्क्वायर करना है हमें, तो इसका भी क्या करना है हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, बट्टा था बट्टा देंगे। अब नीचे लगाते हैं, सेम इसमें भी वही प्रोसेस है, a + b और a - b दोनों सेम संख्या है, तो a + b इंटू a - b पर यहाँ भी पुट हो जाएगा। तो सेम उसी तरह करना, 1 का स्क्वायर कर देना है, और माइनस में कितना 7/√113 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब एक स्टेप और कीजिए यहाँ पे। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, माइनस 8 का करेंगे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और ये स्क्वायर और ये रूट इसमें क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा, कितना बचेगा खाली 113 बचेगा। ठीक है, स्क्वायर अंडर रूट क्या होता है क्रॉस हो जाता है। फिर सेम इसी तरह इसमें बच जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और देखो ये स्क्वायर जो लगा है दोनों के ऊपर लगा है, ये स्क्वायर जो लगा था ये दोनों के ऊपर लगा था, 8 के ऊपर भी लगा था और अंडर रूट 113 के ऊपर भी लगा था। तो 8 का स्क्वायर हमने लिख दिया 64 होता है। अब इसके ऊपर में भी तो स्क्वायर लगा था, तो यू स्क्वायर और ये अंडर रूट क्या हो गया क्रॉस हो गया। सेम उस तरह यहाँ भी हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हमने 49 लिख दिया। अब ये 113 के ऊपर में भी स्क्वायर लगा था, तो ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा, कितना बचेगा खाली 113। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसे, समझते चलिएगा, बहुत ही सिंपल है।
अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, 1 माइनस 64 बट्टा में 113 बट्टा में 1 माइनस 49 बट्टा में 113, ये था ना। चलिए अब यहाँ से क्या कीजिए, भिन्न का जोड़ कर दीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है। तो पहले ऊपर लगा भिन्न का जोड़ करते हैं, ठीक है। तो ऊपर लग भिन्न का जोड़ करेंगे तो 113 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा, ठीक है। अभी नीचे वाला छोड़ देना, बट्टा के नीचे वाला छोड़ देना, अभी ऊपर लग कर रहे हैं। तो 113 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 113। अब 113 एकम कितना हो जाएगा, 113, माइनस माइनस देंगे, 113 मिल गया तो क्या बच गया ऊपर में, खाली 64 बच गया, ठीक है। पहला का हो गया। अब ये बट्टा था बड़का, तो बीच नीचे क्या देंगे, बट्टा, बड़ा बट्टा देंगे, ठीक है। और फिर नीचे वाला कैल्शियम लेंगे, यहाँ लेते हैं तो 113 और 1 का कितना हो जाएगा, 113 ही होगा। अब 113 एक कम 113 हो जाएगा, माइनस 113 मिल गया, कितना बच गया, ये बच गया 49, ओके। अब घटाइए यहाँ से ऊपरला से, 113 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 49। 113 में से 64 घटाइएगा तो बचेगा आपका 49, बट्टा में कितना था 113, फिर लंबका बट्टा दीजिए, फिर 113 में से 49 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 64, ठीक है। और बट्टा में कितना था 113। अब इसको रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स करने आता है, देखिए ऊपरला सेम रहता है, ठीक है। ऊपरला को कुछ नहीं करते हैं, जो ऊपर में था उसी को लिखेंगे, कितना है 49 बट्टा में 113। अब नीचे वाला जो रहेगा ना वो ऊपर चल जाता है, तो नीचे कितना था 113, तो 113 कहाँ चल जाएगा ऊपर, और 64 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ से ये 113 आपस में क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। क्या बच गया यहाँ से, सिर्फ 49 ऊपर में बचा यहाँ से, और नीचे कितना बचा 64। यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा, ठीक है। तो पहला पार्ट का हमने यहाँ से इसका जो था इसका हमने यहाँ से सॉल्यूशन कर दिया और इसका आंसर हम ला दिए। ये रहा इसका आंसर टोटली, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। और दूसरा पार्ट में हमें क्या दिया है, देखिए दिया है कोट स्क्वायर थीटा का भी मान निकालना है, ठीक। अब हमें बताइए कि कोट स्क्वायर का थीटा का जो मान होता है क्या होता है। यहाँ देखिए साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट, साइन कोसेक है ना, दिया गया ना। तो किसका उल्टा कोट होता है भाई, तो साइन कोस टेन का उल्टा होता है कोटेक। देखिए साइन का उल्टा कोसेक, कोस का सेक और टेन का कोट। तो कोट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो टेन के फॉर्मूला को उल्टा कर देंगे तो कोट का फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है। तो कोट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, टेन का था पी बट्टा बी, तो कोट का क्या हो जाएगा, बी बट्टा पी हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो बी बट्टा पी। अब स्क्वायर में था तो स्क्वायर कर दिए, सिंपल, ओके। अब देखिए आगे सॉल्व कीजिए इसे। देखिए बी कितना मान है, यहाँ से देखिए कितना था इस ट्रायंगल में, देखिए बी कितना था इसका 7 था, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, ठीक। और फिर पी हमको चाहिए, पी कितना था इसमें, पी था मेरा 8, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 8। और स्क्वायर था तो स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर हो जाता है भाई 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ये दूसरे पार्ट का भी आंसर निकल गया, ठीक है। एक बार इसे आप देख लीजिए, क्वेश्चन ये था मेरा, और ये दोनों पार्ट का क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये फिगर छाप के, ठीक है। और यहाँ से आप पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोनों का आंसर इसमें आ जाएगा।